हमारे इस हवन मंदिर में बोले जय श्री राम। जय श्री राम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धर्षभा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु सदमिन्द्रो शरदो हन्ति देवाः यत्र नक्षत्राजरसन्तन्नो नामम्ब तत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतार्गन्तोः स्वस्तिस्तया विनाशाक्षात् धर्मकल्याण संसदा विनायका प्रिया नित्यं त्वां स्वस्तिं ब्रुवन्तिनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्रीराम परिवाराभ्यां मा स्वरूपजनार्थे चरणकमलेषु मधुपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। सद्गुरुभ्यो नमः। स्वरूपजनार्थे यथावत्करद्भव पुष्पाणिं समर्पयामि। सरस्वती पुस्तकदेव्यै नमः। स्वरूपजनार्थे पुष्पाणिं समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरुभ्यो नमः। चरणकमलेषु नमस्करोमि। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। आइए आप सभी का स्वागत है बैडमिंटन टेम्पल में और परम पूज्य स्वामी जी का चरण कमलों में हमारे वंदन है और भगवान श्री रामचंद्र भगवान की कथा को मुखारविंद से स्वामी जी का मुखारविंद से आप सुनिए सभी लोग। और राम जी की जो मर्यादा है वो सीखना जरूरी है। सभी लोगों को राम जी के बारे में पता है, पूरी रामायण पता है। पूरी रामायण जो है 4 श्लोक में आ जाती है। आदु राम तपोवनादिवनम हत्वा मरंच कांचनम वैदेही हरणम जटायु हरणम सुग्रीव संभाषणम। 4 श्लोक में 4 लाइन के श्लोक में पूरी रामायण आ जाती है। परंतु राम की जो मर्यादा है वो मर्यादा जीवन में आनी चाहिए। अगर मर्यादा में आप रहते हैं, अपने माता पिता की आप सुनते हैं, अपनी गुरु की वाणी को सुनते हैं, तो भगवान राम जी कहते हैं आपका जीवन का कल्याण होगा। तो आइए उसी भगवान श्री राम जी को हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए स्वामी जी से हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, अपनी मुखारविंद से सभी को लाभान्वित करें। इसी के साथ में बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। नमः पार्वती पदाय हर हर महादेव। ओम हरि ओम हरि ओम। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो। नमोस्तु चन्द्रार्क मरुद्गणेभ्यः। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं। नारायण प्रियमनंग मदापहारं। वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। कान्तिस्तामृशति निंदिते शारदेन्दुर। यत्रैकितो विलसिता मसितांग शोभां।
वृंदावने पिकृते या मुनिगांग संगम राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। विमल कमल नेत्रं विस्फुरन् नीलगात्रं तपन कुल पवित्रं दानवध्वान्त मित्रं भुवन कुल चरित्रं भूमिपुत्री कलत्रं अमित गुण समुद्रं रामचंद्रं नमामि। अमित गुण समुद्रं रामचंद्रं नमामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् राघवेंद्र सरकार की जय। श्रीमद् वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धर्म की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। माता अन्नपूर्णा जी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष परमात्मा प्रभु श्री रामभद्र जी, परम करुणामयी पराम्बा जगदम्बा जगत जननी मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी, उपस्थित हमारे आचार्यगण और समुपस्थित समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जन वृंद, भक्तिमयी वात्सल्यमयी माताएं एवं बहनें, यह हमारा और आपका परम सौभाग्य है कि गुरु पूर्णिमा के परम पावन इस सप्ताह में सत्संग श्रवण कर रहे हैं। संयोग से हम इस समय पर अक्सर में भारत में रहते हैं और काफी भक्तों के फोन भी आ रहे हैं कि आपका पदार्पण हुआ नहीं। 3 जगह हमारी गुरु पूर्णिमा होती है। इस प्रकार से अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी वृंदावन में रहती है और फिर द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा वाराणसी में रहती है और उसके बाद के 3 दिन गंज वासुदा में प्रायः हमारा ये कार्यक्रम चलता था। उन सभी भक्तों के लिए जो YouTube के माध्यम से इस कथा को गुरु पूर्णिमा के रूप में श्रवण कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनकी टीकाएं मैं देख रहा हूं, पर आप जानते हैं स्वभाव है कि मैं जवाब नहीं देता उनमें, क्योंकि अगर जवाब की प्रक्रिया में लगूँ तो मुझे एक ऑफिस अलग से खुल के बैठना पड़ेगा। इसलिए उन सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। अच्छी बातें लिखने वालों के लिए और टीका टिप्पणी भी होनी चाहिए, क्योंकि उससे एक संसार का, जगत का एक नियम है। तो आइए, हम कल जिस विषय पर चल रहे थे थोड़ा सा उसी क्रम पद्धति से चलते हैं कि श्री दत्तात्रेय जी ने कैसे गुरुओं से शिक्षा ली। ये दत्तात्रेय जी का चरित्र थोड़ा सा आप संक्षिप्त में, एक बेटी ने शायद यहाँ पर है पूछा भी था कि ये दत्तात्रेय जी के बारे में अगर व्यवस्थित बता सके तो। आप लोगों को मालूम है ना दत्तात्रेय जी के माता पिता कौन है और दत्तात्रेय जी कौन है? श्री दत्तात्रेय जी महाराज भगवान के 24 अवतारों में है। जब तीनों देवता मिलकर के सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए और उन्होंने जब उनको बालक बना लिया, फिर तीनों देवियां उनके पास में गईं और फिर जब उन्होंने उनसे विदा किया है और जब तीनों देवियों के साथ में तीनों देवता जाने लगे, तब माता अनुसुईया की आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहे थे। तो तीनों देवताओं ने लौट करके माता अनुसुईया के चरणों को छुआ है और पूछा है कि आप क्यों रो रही हो? तो माता अनुसुईया ने कहा कि यूं तो तुम्हें भगवान कहते हैं और आप इतना भी नहीं समझ सकते कि जिस माँ के सामने 3 बेटे और 3 बहुएं एक साथ विदा हो रहे हो, उस माँ की क्या स्थिति होगी। तो तीनों देवताओं ने माता अनुसुईया को वचन दिया है कि हम आपको माँ बनाएंगे और आपके गर्भ में आएंगे।
फिर भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय जी का अवतार हुआ है। 24 अवतारों में अनुसुईया जी के पुत्र हैं अत्रि, इनके महर्षि अत्रि जो चित्रकूट की पावन स्थली है वहीं पर ये घटना घटी थी। अत्रि जी दुनिया की एक ऐसी पतिव्रता अनुसुईया जी हुई है जिनका नाम कौन नहीं जानता। जब भी पतिव्रता नारी का नाम आएगा, किसी का नहीं आएगा, नंबर 1 पर अनुसुईया जी का ही नाम आता है। और ये चित्रकूट में जब आप जाओगे तो वहाँ अनुसुईया आश्रम है और वहीं पर सीता जी को भी उन्होंने पतिव्रता धर्म की बहुत सुंदर प्रेरणा दी है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो महर्षि अत्रि का नाम अत्रि इसलिए था कि जब उन्होंने एक पांव पर खड़े होकर के बहुत कठिन तपस्या जब की तो तीनों देवता, एक के सामने एक ही आता है पर उनके सामने तीनों देवता है, और उन्होंने उन तीनों देवताओं से कहा अत्र तिष्ठ, आओ विराजो। वहीं से उनका नाम अत्रि हो गया। जिनके पास में 3 देवत्री मानी 3 देवता जिनके पास में उपस्थित हुए प्रत्यक्ष, उनका नाम अत्रि है। और अनुसुईया को तो अनुसुईया का अर्थ जानते हैं कि नहीं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर एवरीवन। अनुसुईया माने जानते ना, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अब हम आपको बताते हैं। सुई जानते हो? इसमें सुई नाम है, शब्द है कि नहीं? अच्छा, तो सुई का अर्थ होता हो, वो तो उसका काम है। सुई इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उसमें एक छेद होता है सुई में, और वो जिंदगी भर क्या करती है? छेद ही करती है। तो कोई कोई की आदत होती है वो दूसरों की गलतियां ही देखते हैं। और भक्ति में सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि छिद्रान्वेषण की वृत्ति को त्याग दो। जो श्रीमद् भागवत में गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को उपदेश दिया है कि भक्ति पथ पर पिताजी अगर चलना है तो वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बोले दूसरों को दोष देखने की वृत्ति का आप तत्काल इमीडिएटली तत्काल इसका त्याग कर दो। तो जो छिद्र देखे उसे कहते हैं सुई, और जो दूसरों में छिद्रान्वेषण ना करता हो उसका नाम क्या है? अनुसुईया। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में अनुसुईया शब्द का प्रयोग है। कहाँ पर है उसको बताने के लिए फिर तुलसी की माला चांदी में बनी हुई देंगे, अगर कोई बता सकता है। दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। पर ये मैं आपको बता देता हूँ नौ में। मेरा प्रश्न है कि अनुसुईया शब्द का प्रयोग भगवद गीता में भी आया है और वो इसी अर्थ में आया है जो मैंने बोला है, इसीलिए मैं उसका अर्थ बता रहा हूँ। तो कहाँ पर है, कैसे है? अध्याय में बता सकता हूँ, पर किस संदर्भ में वो आपको बताना पड़ेगा। अध्याय है 9वां। तो भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं इदम तूते गुहितमम। अर्जुन, इदम, इदम मानी ये जो गीता का ज्ञान है, तू मानी केवल, ते मानी तुम्हारे लिए, ये जो गीता का ज्ञान है मैं केवल तुम्हारे लिए सुना रहा हूं। When he is saying that it is only for you, then one question arises: why? What was the specialty in the Arjun? अर्जुन में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके कारण से वो युधिष्ठिर को नहीं सुना रहे? वो धर्मावतार है। भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचारी व्रती, वो उनको भी नहीं सुना रहे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कारण कितने बड़े बड़े धर्म के लिस्ट हैं, वो किसी को नहीं सुना रहे हैं। और अर्जुन को कहते कहते ये कहते इदम तूते गुहितम। ये विषय हमारा दूसरी तरफ चला गया, गीता तरफ। मैं जल्दी उसको बदल के लाता हूँ अपनी जगह पर। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये मैं केवल तुम्हारे लिए सुना रहा हूँ। क्यों सुना रहा हूँ? क्योंकि अर्जुन तुम्हारे पास में एक क्वालिटी है और वो दुनिया के लोगों के पास में नहीं है, अनसूयवे। इदम तूते गुह्यतमम प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। प्रवक्ष्यामि अनसूयवे उसी का हो गया प्रवक्ष्याम्यनसूयवे। अनसूयवे मानी तुम्हें दोष दृष्टि देखने की आदत नहीं है, तुम किसी की गलतियां नहीं देखते हो। अब ये लंबी बात है कि कैसे भगवान ने पता लगाया कि ये दोष नहीं देखता है।
क्योंकि उस गीता में बार बार भगवान कृष्ण से अर्जुन यही कहते हैं, भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि तुम अभिमान छोड़ दो, मैं करना छोड़ दो। और भगवान कृष्ण उसके बाद में फिर एक ऐसा श्लोक प्रयोग करते हैं जिसमें 3 बार मैं शब्द का प्रयोग करते हैं। मत कर्म कृष्ण मत परमा मदभक्ता संग वर्जिता, मेरे लिए कर्म करो, मेरे लिए ही कर्म करो। तो 3 बार प्रयोग किया। पर अर्जुन ने ये नहीं कहा कि आप मुझे तो कह रहे कि मैं मत करो, तुम खुद ही 3 बार मैं कर रहे। इसलिए भगवान कृष्ण का ही मैं परीक्षा देने के लिए कर रहा था। अब मैं जान गया कि तुम्हें दोष दृष्टि देखने की आदत नहीं है। प्रवक्षा में अनसुईया। तो चलिए, मैंने आपको बताया कि अनसुईया, वो अनसुईया उसका नाम है जिसमें छिद्रान्वेषण की वृत्ति ली है, जिसमें जो दूसरों की गलतियों को नहीं देखती, उसका नाम अनसुईया है। और अत्रि का अर्थ समझिए, वो उनके पिता हैं, अनसुईया उनकी माँ है। जिसने तीनों देवताओं को प्रकट किया वो दत्तात्रेय जी के पिता है। और जो बिल्कुल छिद्रान्वेषण नहीं करती वो उनकी माँ है। और इसलिए जो इनके 3 मुखारविंद दिखलाई पड़ते हैं अत्रि जी महाराज के। और अत्रि जी से संवाद चल रहा है। अत्रि जी उनको बता रहे हैं कि मैंने कहाँ से ज्ञान लिया। किस किस का संवाद चल रहा है? दिस इज माई क्वेश्चन, बिकॉज आई एम टेलिंग द नेम एवरी डे। किसके साथ में संवाद चल रहा था? ये राजा यदु के साथ में। यदु को उन्होंने, जिनसे यदुवंश चला, उनको ये बात सुना रहे हैं कि मैंने कहाँ से ज्ञान लिया। क्योंकि उनके पास में कोई भी मटेरियल का पदार्थ नहीं है, ना उनके पास मकान है, ना उनके पास कपड़े, ना कुछ है, और फिर भी मस्त है, फिर भी आनंद में, फिर भी पुलकावली में, कोई भी रोग सुख दुख उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कहते हैं ये क्वालिटी आपने कहाँ से प्राप्त की? तब उन्होंने बताया कि मैंने ये ज्ञान 24 गुरुओं से लिया है। So this is a very important subject because if we are in the world, so how can we live without any materialistic thing with happiness? कैसे हम बिना सांसारिक सुविधाओं के साथ में भी हम आनंद में रह सकते हैं? क्योंकि आनंद जो प्राप्त होता है वो बाहर की वस्तुओं से नहीं मिलता। बाहर आनंद आपको आपकी गाड़ियां नहीं देती, आनंद आपकी कोठियां नहीं देती, आनंद आपके कपड़े नहीं देते, आनंद आपको म्यूजिक नहीं देता, आनंद आपके बच्चे, परिवार, पत्नी, पुत्र, जिसको भी पति, जो भी आप जो लोग, उन किसी से नहीं आता। आनंद एक वो चीज है जो सच्चिदानंद से जुड़ी हुई है, और ये आनंद आपके अंदर में है, बाहर से नहीं आता। अगर आपके अंदर में आनंद है तो कुछ ना होने पर भी आप हैप्पी रहोगे, और अगर अंदर में आनंद का स्रोत नहीं है तो सब कुछ पाकर के तुम हाय हाय करोगे। एक सज्जन अमेरिका में आए, घूमने चले गए सुबह सुबह बनारस, लौट कर के आए, कहा स्वामी जी सुन, एक बात करना चाहता हूँ। उनका भी मुझे नहीं सुन लीजिए आप। उनका बताइए। बोले आज मैंने सबसे बड़ा आश्चर्य देखा। उनका बनारस में हमने तो सुना सब बाहर आश्चर्य, बनारस में आपको क्या आश्चर्य किया? बोले मैं उधर से आ रहा था और घास में एक आदमी रिक्शा खड़ा किया और ऐसे हाथ करके सो गया। खर्राटे की नींद मारने लगा। ट्रक आ रहे हैं, जा रहे हैं, कितने भोंपू बज रहे हैं और वो सो रहा है। और हम ऐसी महिलाओं में सोते हैं, डंवलप की गद्दे होती, नींद नहीं आती, साय साय करके पूरी रात। लोग कहते हैं कि हमारा नींद नहीं आती, सबसे बड़ी समस्या ये रोग है हमारा। और वो व्यक्ति सड़क पर अपना गमछा उसने बिछाया, अपना तकिया न कुछ, ये हाथ नीचे रखा, खर्राटे की नींद सो रहा था। यही सुख है। सुख इसका नाम नहीं कि तुम्हारे पास कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी तुम्हारी नींद है कि नहीं है, जिसके लिए तुमने वो अच्छा घर बनाया, जितने लिए तुमने अच्छा गद्दा लगाया। और वो चीज आपको, ये अध्यात्म का प्रवचन इसलिए होता है कि कुछ चीजों की ये है ना कि गाड़ी तो आप कितनी भी बड़ी खरीद लो, लोगों की अलग अलग हॉबी होती है। कैलिफोर्निया में एक सज्जन मुझे आमंत्रित किए भोजन के लिए, मैं उनके पास में गया तो रास्ते में जा रहा था गाड़ी में, और उनकी श्रीमती जी का फोन आया। आजकल वो काफ़ी होटलों के ओनर हैं। तो उन्होंने फोन किया कि महाराज जी को, अब देखो आप अपने से मत जोड़ लेना, अगर किसी घर गए हो, नहीं तो आप सोचो शायद मेरे ऊपर तो नहीं करें। तो वो मुझे उन्होंने फोन किया कि स्वामी जी को सामने के गेट से लाना, और वो फिर भी हमको गैरेज की तरफ से ले गए। तो जबकि उनको फिर डांट भी पड़ी अंदर जाने में। और हाँ, ये अच्छा है अमेरिका में,
इंडिया में ये नहीं हो पाता, क्योंकि एक स्वामी जी ने देखा कि एक श्रीमान जी बर्तन धो रहे थे, शाम का टाइम था, 3-4 संत थे। तो स्वामी जी ने कहा, अरे पटेल जी आप तो बर्तन धो रहे। तो पटेल जी ने आंसर नहीं दिया, पटेल ने उत्तर दिया, यहाँ सबके पटेल बर्तन धोते हैं। और बात भी सही है भाई, दोनों लोग काम कर रहे हैं, दोनों लोग जॉब पर जाते हैं, तो एक दूसरे का सुख दुख का चिंतन होना चाहिए, और यही जीवन आनंद का है, एक दूसरे को समझो। तो बड़ी सुंदर बात हुई। तो वो सज्जन हमको ले गए, तो मैंने सोचा कि क्यों ले गए, तो मैंने देखा उनके गैरेज में कम से कम 20-22 गाड़ियां खड़ी हुई थी, बहुत बड़ा गैरेज था। तो मैंने सोचा कि इनका वो क्या होता है, गाड़ियां ठीक करने का मैकेनिक। हाँ, मैंने कहा कुछ ऐसा है क्या? नहीं स्वामी ऐसा नहीं। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर आप लोगों को गाड़ी खड़ी करने की जगह देते हैं? नहीं। तो हमने कहा फिर आपके भाई नाते रिश्तेदारों को? बोले नहीं, ये सब मेरी गाड़ियां हैं। कहा ये सब आपकी गाड़ियां हैं? बोले हाँ। तो हमने कहा कि इतनी गाड़ियां किस प्रयोजन से हैं? उनका बच्चा एक ही था, और वो अभी उस अवस्था में शायद उसको लाइसेंस नहीं मिला होगा, अभी छोटा था, 12-13 वर्ष का होगा, और एक बेटी थी। बड़ा अच्छा नाम रखा था बच्चे का, नाम राम। तो चलिए, तो मैंने उनसे पूछा क्यों? बोले मेरी एक हॉबी है। हॉबी कहते हैं क्योंकि हम प्रोनाउंसिएशन सही नहीं, आप लोग सही कर लेना। आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, नॉट फॉर यू, फॉर न्यू जनरेशन। These are my friends. You are my disciple, but these are my friends. They will spread our knowledge. आगे बढ़ाएंगे लोग। तो मैं आपको ये बता रहा था कि वो उन्होंने बताया कि मेरी हॉबी है कि जो भी गाड़ी नई निकलती है उसकी पहले ही मैं उसकी बुकिंग सबसे पहले मैं ही करता हूँ। ये हॉबी है उनकी। और इस प्रकार से फिर हमने कहा आप गाड़ी, तो वो जो गाड़ी चला रहे थे वो गाड़ी बहुत महंगी नहीं थी, सामान्य ही होगी। तो हमने कहा ये गाड़ियां कभी आप चलाते हो? बोले नहीं, चलाता तो मैं यही हूँ क्योंकि उसमें मेरा हाथ फिट नहीं बैठा है। एक बार मैं नई गाड़ी लेकर के गया तो एक्सीडेंट हो गया, इसलिए नई गाड़ियां चलाता नहीं। चलाता तो यही हूँ पर रख लेता हूँ। ये हॉबी आपको किस काम की है? किसी भी काम की नहीं है। और इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम जीवन में सुख कहां से। एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हुए हम जल्दी आगे बढ़ेंगे। एक बार पंडित मदन मोहन मालवीय, कितने लोग जानते हैं उनका नाम? हाँ, पंडित मदन मोहन मालवीय। उनके पास में कोई विदेशी पर्यटक मिलने के लिए आया, और जब वो आया तो उसने सुना कि गजब का भिक्षुक है, इसने भीख मांग मांग करके यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी। हमारे भारत के भिक्षुक भी बड़े ऐतिहासिक हुए, मालूम है ना? जब वो हैदराबाद गए, कहानी मालूम उनकी? हैदराबाद में गए तो मुस्लिम शासक था, जो भी था, मुझे नाम नहीं मालूम। तो वो गुस्सा गया और उसने जूता फेंक के मारा। जूता फेंक के मारा तो उसने अपना ये, पंडित जी ने अपने कपड़े में उसको ले लिया और लेकर के चौराहे पर रख दिया उसको, और नीलामी लगाई कि ये उत्साह उसका जूता है, खरीदो उसको क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी बनानी। तो किसी ने उनको जाकर के बताया कि वो जो आया था पंडित, वो तुम्हारा जूता रख करके वहाँ नीलामी कर रहा है, तुम्हारी इज्जत नीलाम हो रही। और तब फिर उसने बहुत बड़ा डोनेशन दिया था, उसके ऊपर में आप जाओगे हॉस्टल में, एक हॉस्टल है वहाँ पर, ऐसे थे। तो उनके पास में वो मिलने के लिए आया। एक औपचारिकता होती थी कि शाम को डिनर में या सुबह लंच में बुलाते हैं साथ में भोजन के लिए, तो बुलाया उनको। जब उनको बुलाया तो वो जो विदेशी पर्यटक था बार बार पंडित जी की थाली को घूर रहा था, उनकी थाली में बार बार नजर लग रहा था। पंडित जी ने सोचा क्या बात है, उन्होंने अपनी थाली देखी और उसकी थाली देखी, उनको समझते देर नहीं लगा कि उनकी थाली में, पंडित जी की थाली में 6 कटोरी थी और उस वो जो विदेशी पर्यटक था उसमें 5 कटोरी थी। इसलिए वो बार बार देख रहा था कि कौन सी चीज है जो मुझे नहीं दी गई और इनको दी गई है, तो बार बार वो उसी चीज को देख रहा था। इसलिए पंडित जी ने रसोईया को बुलाया, कहा कि कम जो तुमने मुझे दिया इनको भी परोसो। फिर वो 6ठी कटोरी उनको भी रख दी और उसने सोचा शायद सबसे ज्यादा टेस्टी चीज यही होगी, इसलिए सबसे पहले उसने उसी में चम्मच डाली। असल में क्या था कि पंडित जी को मधुमेह रोग था, मधुमेह मानी शुगर,
और आयुर्वेदिक डॉक्टर ने उनको बताया हुआ था कि आप भोजन के उपरांत में नीम की पत्ती की चटनी खाएं। और वो नीम की पत्ती की चटनी थी, और जो ही उसने अपना चम्मच डाली और वो पूरा का पूरा, एक तो वैसे ही नीम कड़वा होता है, अगर पानी और मिला दो तो फिर तो पूछनी क्या है। अब वो पूरा का पूरा उसका मुख कड़वाहट से भर गया। उसने कहा ओह माय गॉड, आटापन। और उसके बाद में उसमें पानी डाला और घोल मिला करके उसने कहा जब तक ही रहेगा तो भोजन का टेस्ट आएगा नहीं। आंख बंद करके जैसे हम लोग ने कड़वी दवा पी थी ऐसी उसने करके हर हर महादेव पी गया। पंडित जी तो पंडित जी थे, वो भी पढ़े लिखे थे। रसोईया को बुलाया, कम गिव मोर। इनको बड़ा अच्छा लगा, एक बार में पी गए। और जैसे खीर खाओ कुछ खाओ और एक साथ कटोरी उठा करके पीने लग जाओ तो कहते और तो इनको, तो उनका सॉरी आई गॉट लेसन, मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ले ली। और देख, इसलिए संतों ने बड़ी लाख टके की चीजें लिखी हैं। आप लोग अपने क्या होता है, रेफ्रिजरेटर होता है ना, उसमें कुछ चिपका देते हैं ना चुंबक से, तो ये दोहे लिख करके चिपकाओ अपने घरों में जगह पर। उन्होंने कहा कि सूखी रोटी खाए के ठंडा पानी पीओ, और क्या है, देख पराई चुपड़ी मत ललचा। ये सुख और दुख बाहर की चीजों से नहीं आती। आपने कई बार अनुभव किया होगा, बहुत कोई आपका क्लोज फ्रेंड हो, बहुत प्रेमी हो, और उसके आप घर जाओ, वो सूखी रोटी रखते तो भी आप कहते बड़ा बहुत दिनों बाद आप मिले और बड़ा आनंद आया, बहुत टेस्ट आया, बहुत क्या वर्णन करें। तो कहाँ से आया, उसने तो सूखी रोटी रखी है। आपके अनुभव में है वो प्रेम, सुख है ना, वो रोटी में नहीं था, वो 56 व्यंजन में नहीं था, आपकी अनुभूति है। और हो सकता है कहीं आप अच्छे दिमाग लेकर के कहीं जा रहे हैं और आपका दुश्मन टकरा जाए उसी गाड़ी में, आपके बगल में बैठा हो, कहा यार पूरा दिन खराब हो गया, बताओ मेरे ही बगल में उसकी सीट, पूरा दिन खराब हो गया। कि उसने थोड़ी कुछ किया, वो तो अपनी जगह बैठा हुआ था, आपने अंदर से ही अपने मन को खराब कर लिया। तो जीवन में सुख और दुख का सृजन हम खुद करते हैं। आइए, दत्तात्रेय जी महाराज ने हर एक चीज से शिक्षा ली। कल मैं आपको कौन कौन से कितने गुरुओं को बता चुका हूँ। हाँ बिल्कुल राइट, बेटी को प्राप्त कर जाओ, बहुत सही उत्तर दिया। तो पृथ्वी वायु और आकाश है, आपोग्नि चंद्रमा रवि। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश चंद्रमा और रवि, ये उन्होंने उत्तर दिए। आगे कहते हैं कपोतोज गरा सिंधु, इसमें ये 3 नाम लिए मैंने, कपोत, अजगर और समुद्र, सिंधु बनी समुद्र। एक कबूतर के जोड़े से शिक्षा ली उन्होंने। अब देखो, आप अपने परिवार से मत जोड़ना, पर यह शिक्षा सभी के लिए। शिक्षा जो होती है, जो कथा होती है, वो कभी कभी एज वाइज होती है। तो अगर आपके साथ में वो मेल नहीं खाती तो समझ लेना किसी अन्य एज के लिए, किसी अन्य स्टेज वाले के लिए ये कथा होगी। आप जरा समझिएगा। कहानी ये है कि एक कबूतर और कबूतरी बड़े प्रेम से एक घोंसले में रहते थे। उनकी संतानें पैदा हुई। भागवत में तो बड़े विस्तार से है कि बड़े मुलायम मुलायम बच्चे पैदा हुए, और वो बच्चे बड़े स्नेह में सुकोमल पंखों से जब अपने माता पिता को टच करते थे, स्पर्श करते थे, तो माता पिता आनंद से भर उठते थे कि मेरे बच्चे हैं। धीरे धीरे करके परिवार उनका बढ़ता गया और एक स्थिति ये आई कि उनको उनके लिए दाना बटोरने के लिए बाहर जाना पड़ता था। तो बाहर दाना बटोरने के लिए दोनों निकल गए, कबूतर और कबूतरी दोनों ही चले गए। एक कपोतोज गरा, उससे उन्हें क्या शिक्षा ली देखिए, एक चिड़िया से वो शिक्षा ले रहे हैं। लौट करके जब वो दोनों आए तो उन्होंने देखा कि उनके आने के पहले एक बहेलिया आ चुका है, और उस बहेलिया ने उनके बच्चों को जाल में फंसा लिया। तो कबूतरी बहुत रोई, और इतनी रोई कि वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मैं बच्चों के बिना नहीं रह सकती, और वो छलांग लगा करके खुद उस जाल में चली गई। वो तो बहेलिया ने फंसाए थे, पर वो माँ उनकी खुद चली गई। संसार के लिए स्वाभाविक बात है कि अगर बच्चे तड़प रहे हैं तो वो भी जाएंगे। लेकिन उसके बाद में फिर उस कबूतर ने सोचा कि मेरी लाइफ क्या है, मेरे बच्चे चले गए, मेरी पत्नी चली गई, अब मैं क्या करूँगा संसार में रह करके। इसलिए वो भी उसके बाद में चला गया और सबकी मृत्यु हो गई। तो इसमें ये बताया गया है कि संसार के
माया जाल में फंसे हुए लोगों को देख करके हम ये जानते हुए भी कि माया जाल है और हम अपने आप उसमें खुद ही फंसते चले जाते हैं और फिर हम दूसरों को दोष लगाते हैं कि हम चक्कर में फंस गए। किसी ने चक्कर में नहीं डाला, तुम चक्कर में खुद गए हो, उस जाल में तुम खुद फंस गए। और इसी प्रकार से आसक्ति के बंधन में हम सांसारिक माया बंधन के पिंजड़े में हम फंसते हुए चले जाते हैं। ये हमारे बंधन का कारण है। कपोतोजगरा, अजगर से मैंने शिक्षा ली। अजगर के बारे में मलुकदास जी ने बहुत सुंदर दोहा लिखा है। क्या कुछ मालूम है अजगर के बारे में? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए, दास मनु का क्यों कहे, सबके दाता राम मनु का, सबके दाता राम, सबके दाता राम मनु का, सबके दाता राम। ये इस संदर्भ में है कि हम ईश्वर के ऊपर भरोसा करें। कभी कभी हम अमेरिका आ जाते हैं, हमारे पास जॉब नहीं होता है, घर के भी साधन नहीं होते, बहुत घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, आप ईश्वर के भरोसे रहो। समय आने पर आपको सब चीज अगर आप सच्चा भरोसा करोगे तो वो सब चीज आपको उपलब्ध करा देगा। कहते हैं अजगर करे ना चाकरी और पंछी करे ना काम। अजगर कोई चाकरी नहीं करता और जहां रहता है उसका पेट भरता है कि नहीं, भगवान वहीं पर उपलब्ध कराते हैं। और ऐसा ही एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मिल सकती है वैसे माला, अगर वो दोहा कोई बता सके तो बहुत सुंदर दोहा है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी बिरुवा बागी को सींचते कुमिला, तुलसी बिरुवा बागी को सींचते कुमिला, राम भरोसे जे रहे, राम भरोसे जे रहे, पर्वत पे हरियाई कुशाई, पर्वत पे हरियाई। अर्थ समझ में आ गया होगा कि हम बगीचे में जिन पौधों को लगाते हैं कितना पानी डालते हैं कि भैया ये खाद डालो, ये करो वो करो, और उसके बाद में भी सूख जाते हैं। तुलसी बिरवा बाग को सींचे ते कुमलाए और राम भरोसे जे रहे तो पर्वत पे हरियाए। इन पर्वत में जो इतने बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं इनको पानी किसने डाला? उनको ईश्वर ने खुद दिया है। इसलिए जरा तुम ईश्वर का भरोसा करके देखो। अब मैं आपको अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस, अपने जीवन का एक अनुभव सुनाता हूँ इसी दो पर, प्रैक्टिकली मेरा अपना, कि मैंने लगभग 10.5 वर्ष की आयु में घर का त्याग किया। अब तो पढ़े लिखे लोग के जमाने हो गए, लेकिन आज भी 10.5 वर्ष का बच्चा शायद घर से बाहर निकल करके स्थान नहीं पा सकता कि उसको क्या करना कठिन है। 10.5 वर्ष की मैं चला और चलने के बाद में 6 महीने तक मैं भटका। एक तांत्रिक ने भी पकड़ा, कई प्रकार की यातनाएं हुई, खैर लंबी कथा। उसके बाद में मैं कुल मिला के बात बताना चाहता हूँ। साधु हो गया, साधु हो जाने के बाद में वैराग्य चढ़ा, और वैराग्य चढ़ा तो मैं केवल मृग चर्म एक धारण करता था और कठौती होती थी, अयोध्या में मिलती है कठौती, तो वो होती थी और एक बगल में झोली होती थी, झोली में रामायण माला झोली, बस इतनी लंगोटी और उसके अलावा कुछ नहीं होता था। तो यही आगरा के आसपास में कहीं घूम रहा था। मुझे ज्ञान आया, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं अनन्यास चिंत्यन्तो माम ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, कि भगवान अपने भक्तों की खुद ख्याल रखते हैं। मैंने कहा कि आज मैं कुछ नहीं तलाश करूंगा, कुछ भोजन का प्रयास नहीं करूंगा, और मैं फलाहार करता था, भोजन करता नहीं था, रोटी वोटी खाता नहीं था, तो फलाहार करता था। मैंने कहा देखता हूँ आज मुझे भोजन मिलता है कि नहीं।
आज जरा प्रैक्टिकल। और मैं कहीं किसी गांव में नहीं, एक खेत था, खेत में थोड़ा सा ऊंचा बना हुआ था और उसी ऊंचाई पर मैं बैठ करके अपना भजन जो भी जप करता था वो मैं करने लगा। भोजन मेरा अक्सर 12:30-1 बजे तक हो जाता था। मैं वहां पर बैठा हूँ, दूर दूर तक कोई भोजन का नामो निशान नहीं। कहाँ से, जंगल में कहाँ से आएगा भोजन? और मुझे तो ठाकुर जी को देखना था, ये क्या करते हैं। आप आश्चर्य मानेंगे, 11:15 बजे के लगभग 2 बैल दौड़ते हुए उस तरफ आए, उसी तरफ में जहाँ हम बैठ के, पहाड़ नहीं था वो, कि खेतों के बीच में नींव था, थोड़ा चबूतरा जैसा ऊंचा था वो। 2 बैल भागते हुए आए और उन 2 बैलों को हाँकने के लिए, लेने के लिए उनका मालिक आया। वो उसी खेत का मालिक था। उसने बैलों को हाँका और देखा कि उसके खेत के बीच में टापू पर एक कोई साधु बैठा हुआ है। आया, प्रणाम किया, बाबा कब तक रुकोगे? केवल इतना पूछा, मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। वो घर चला गया। आश्चर्य मानोगे, वो लगभग 1 घंटे के अंदर में लौट करके आ गया और 2 चीजें लाया। एक में केवल फल फ्रूट थे और एक में पूड़ी और सब्जी, क्योंकि साधु संतों पक्का खिलाते थे, पूड़ी सब्जी, दोनों चीजें। 2 बच्चे थे उसके साथ में, दोनों बच्चे आए। एक के हाथ में वो फलहार वाला था काम, एक में उनका। इसको किसने बताया कि मैं फलहार करता हूँ? किसने बताया इसको कि मैं फलहार करता हूँ? शायद हो सकता है जिस दृष्टिकोण से भी लाया हो। और गर्मियों का टाइम था, तरबूज और आम खूब चलते हैं उस समय पर, तो पूरे उसने बाकायदा फिट और साबूदाना का खिचड़ी भी बनी हुई, उसके साथ में 2 टिफिन थे। जब उसने मेरे सामने रखे तो मैं रोने लगा, आंखों से आंसू बह रहे थे। बोले महाराज जी कोई चिंता नहीं करो, और कोई बात है तो आप मुझे बताओ। हम कहा नहीं, हम खाने पीने पर नहीं रो रहे हैं, हम तो अपने ठाकुर जी को देख रहे थे कि ठाकुर जी क्या आप सचमुच में व्यवस्था करते हो? और अब पता लग गया कि तुम सारी व्यवस्था करते हो। अरण्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योग। ये अपने जीवन का। तो क्या क्या हुआ, मैं विषय से थोड़ा दूर चला गया हूँ। तो पृथ्वी, वायु, अजगर, तुलसी बिरवा बाग को सींचे ते कुमलाए और राम भरोसे जी रहे तो पर्वत पे हरिया। अजगर से सीखा कि तुम ईश्वर के भरोसे रहो, तुम्हें सब कुछ ईश्वर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि काम करना छोड़ दो, मतलब कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करिए इंसान। यह है गीता जी का ज्ञान। तो कपोतो जगरा सिंधु, सिंधु समुद्र को मैंने गुरु बनाया। समुद्र से क्या सीखा? आप कोई शिक्षा लेते हैं, समुद्र तो चारों तरफ भरा हुआ है। समुद्र में यह विशेषता होती है कि गर्मी में, वर्षा के काल में कितनी नदियों का पानी उसमें चारों तरफ से आता है, पर समुद्र दुनिया के सामने चीख चीख के बताता नहीं मैं कितना धनी हो गया, कितना पानी इस बार मेरे पास में आ गया। और गर्मी में सूर्य कितना उसका शोषण करते हैं, वो रोता नहीं है कि कितना मेरा पानी चला गया। इसलिए इससे जीवन में गंभीरता को धारण करो। कितना भी धन आ जाए, फूल कर कुप्पा मत बनो, दुनिया को सामने दिखावा मत करो कि मैं बहुत धनाढ्य हूं। और कितना भी चला जाए तो रो मत। 2 सम धीर धरे मन माही। जो भक्त होते हैं दोनों परिस्थितियों में धैर्य को बना करके रखो। कितना भी तुम्हें आ जाए तो दुनिया के सामने प्रदर्शन मत करो, और कितना भी चला जाए तो रोने की जरूरत नहीं है। इसलिए आज भी ईश्वर इतना दयालु है कि जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आज भी सस्ती हैं, और जो बिना काम की चीजें हैं वो महंगी है। सबसे सस्ता क्या है? सबसे फ्री में हवा है, क्योंकि हवा के बिना आप 5 मिनट नहीं रह सकते। उसके बाद में आपको पानी की जरूरत है, और दूसरे नंबर पानी आपको फ्री में होगा। एयरपोर्ट पर या कहीं भी जाओ, वो बात ठीक है कि आप बंद शीशे में लेना चाहो तो आप खरीदो, लेकिन वैसे वहां पर उपलब्ध कराया जाता है कि पीने का पानी यहाँ पर उपलब्ध है, फ्री में होता है। उसके बाद में अगर अनाज को देखो, सब्जियों को देखो, ये और चीजों से सस्ती है। भोजन महंगा नहीं है, भोजन की क्वालिटी महंगी है। कि जो ऊपर की टोटके क्या चोचलेबाजी कहते हैं, वो कि इसमें ये वाला अचार चाहिए,
ये वाला पापड़ चाहिए, अब ये वाला छोंक लगना चाहिए, ये वाला थोड़ा सा मुरमुरा हो, ये थोड़ा सलाद ये हो, और ये सब बेकार की चीजें। थोड़ी थोड़ी अब अचार रख देंगे, उसको ऐसे छुकर से लगाएंगे, टेस्ट। अच्छा, बेकार की चीजें नहीं है, आप लोग लेते रहना, आपको निराश नहीं कर रहे, लेकिन हम बता रहे हैं कि पेट तो रोटी और दाल से ही भरता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि मणि माणिक सस्ते किए राम नहीं, मणि माणिक महंगे किए राम गरीब निवाज। सस्ता क्या है? महंगो जलज अनाज, अनाज और जल आज भी सस्ता है, और महंगा क्या है? मणि माणिक महंगे किए राम गरीब निवाज। जो मणि है, ये फलानी मणि, वो जो क्या होते हैं हीरा वगैरह, ये सारी चीजें महंगी हो, किसी काम के नहीं। ना चटनी बना के खा सकते हो, ना कपड़ा बना के पहन सकते हो, कोई काम के है बोलो एक नहीं की। एक बार बड़ी गजब की बात मुझे स्मरण आ गई कि कबीरदास जी के कोई एक राजा शिष्य था। कबीरदास जी जब उससे मिलने के लिए गए तो वो राजा बड़ा प्रसन्न था। कहा कि शायद आपको महाराज जी मालूम नहीं कि मेरे पास में बड़ी अमूल्य चीजें हैं। बोले कैसे कैसे अमूल्य चीजें? बोले हमारे पास में एक ऐसी मणि है जिसकी केवल सुरक्षा में करोड़ों रुपए लगते हैं, उसके लिए चारों तरफ हमने लोग खड़े कर रखे, बड़ी महंगी है, इतनी महंगी है कि करोड़ों लोग तो उसकी सुरक्षा में लगेंगे। और कबीर साहब जी को वो दिखाने के लिए ले गया। कबीर साहब जी ने उस मणि को देखा, कुछ कहा नहीं। उन्होंने सोचा प्रशंसा करेंगे कि क्या गजब की चमक है, क्या रौनक है, क्या दमक है। कबीर साहब जी ने कहा कि इसमें तो कुछ भी चीज नहीं दिखाई पड़ रही, हमने इससे महंगी एक मणि देखी है। अरे बोले कहाँ? बोले ये एक गांव अभी हम आए हैं, वहां पर देखिए। अरे बोले महाराज क्या आप पागल जैसी बातें करते हो, हमको मालूम नहीं होगा हमारे राज्य में इससे महंगी क्या हो सकती? बोले चलो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में है अगर कहानी सुनी हो। ले गए कबीर साहब जी। तो एक गांव था, गांव का बाहर का एरिया था, और एक बुजुर्ग बूढ़ी महिला की कुटिया थी। बोले महाराज पागल हो गए, इसके पास में उससे महंगी? बोले हाँ। और वहां पर चक्की थी आटा पीसने वाली। बोले ये पत्थर उससे ज्यादा महंगा है, क्योंकि ये आटा पीसता है और काम आता है। जो रोटी लोगों को खानी होती है ना, तो चक्की जासों जा चक्की भली पूज खाए संसार। कहते हैं इस मणि से ये चक्की बड़ी महत्वपूर्ण है, कम से कम आटा पीसने का काम तो करती, इसमें तुम करोड़ों रुपए इसकी सुरक्षा में लगा रहे हो। तो सीधे से विषय पर आए कि मणि माणिक महंगे किए राम गरीब। समुद्र हमें जो शिक्षा देता है वो क्या शिक्षा देता है कि कितना भी आ जाए दिखावा मत करो, कितना भी चला जाए रो मत। भगवान राम और कृष्ण ने इन चीजों को अपने जीवन में दिखाया है। अयोध्या कांड को पढ़ो, कितना सुंदर अयोध्या कांड। उसमें कहते हैं प्रसन्नताम योन गता विषयता तथा न ममले वनवासन कथा मुखाम्बुज श्री रघुनंदन स्ने सदास्तु सा मंजुल मंगलम प्रदा। क्या है? प्रसन्नताम योन गता विषयता। ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड का श्लोक है। श्री राम जी को एक दिन पहले यह सूचना दी गई कि तुम रघुकुल तिलक शिरोमणि ककुत्स कुलभूषण इस रघुकुल सम्राट के तुम राजा बनने वाले हो। अब वो तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा, वो मुकुट तुम्हारे ऊपर रखा जाएगा जो रघु के ऊपर रखा गया था। श्री राम जी ने प्रसन्नता नहीं दिखाई, दुनिया में ठहाका नहीं लगाया कि अब मैं राजा बनने वाला। और दूसरे दिन सुबह नहीं हो पाई और उसके पहले उनको सुना दिया गया कि आपको 14 वर्ष का बन जाना है। प्रसन्नताम योन गता विषयकता तथा न ममले वनवास दुखता। वनवास के दुख से वो दुखी नहीं हुए। तो दो समधीर, कैसी भी परिस्थिति आ जाए हर एक परिस्थिति में बी हैप्पी। इसलिए आज नोट करो, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर का ये प्रवचन है कि मुस्करा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। हर एक परिस्थिति में बी हैप्पी, मुस्कराते रहो, गीत गाते रहो, जिंदगी ये मिली खुश दिली के लिए सबको गले से लगाते हरदम। पर किसी किसी का चेहरा ऐसा होता है कि 24 घंटे उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। जब भी देखो मुंह लटका के बैठे। और मुझसे पूछो भाई साहब कैसे? स्वामी जी कट रहे, लगता है स्वामी जी इसका सब कुछ लेकर के चले जाए।
इसलिए हरदम लटका कर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, अमेरिका में ये बहुत अच्छा शिष्टाचार है। पहली बार मैं आया तो विलिंगटन में घूम रहा था, रमेश चौधरी यहाँ है ना हमारे सूर्यवंशी जी, वहाँ से आए हुए। तो रमेश चौधरी को जानते, वो हमको घुमाने के लिए ले गए। तो रास्ते में कुछ लोग मिले, तो जो ही मिले हमको देख के मुस्कुराए। अब वो आए तो हमने कहा यहाँ तो मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन कुछ हमारे परिचित लोग लगते हैं। अब पहली बार आया तो अपने एक्सपीरियंस को बता नहीं। तो बोले कैसे हो? उनका अभी वो निकल गए ना, वो हमको देख के मुस्कुरा रहे थे। बोले महाराज जी ये अमेरिका का शिष्टाचार है, कोई भी अगर आपको दिखता है तो स्माइलिंग से उसका स्वागत करो, क्योंकि तुम्हारे जो चेहरे की जो प्रकृति है वो दूसरे व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का संयोजन पैदा कराती है। इसलिए हरदम प्रसन्न रहो और दूसरों के जीवन में भी प्रसन्नता को भूलो। अब साथ में चेहरा किसी को दिखाना एक अशुगुण है। अगर लटका हुआ मुझे सुबह सुबह किसी का दिख जाए तो समझ लो अशुगुण हो गया। भी है, मुस्कुराते रहो, गीत गाते रहो। इसलिए मुस्कुरा के गम का जहर जिसको पीना आ गया, ये हकीकत है कि जहां में उसको जीना आ गया। ये समुद्र से मैंने सीखा। और तो कपोतो जरा सिंधु पतंगो, ये 11वां गुरु है। 11वां गुरु कौन है? पतंगा। और पतंगा का मतलब क्या है कि पतंगे से आपने भी कई बार सुनी होंगी शिक्षाएं कि पतंगा मरता कैसे है। क्योंकि दीप की प्रज्वलित ज्योति शिखा को देख करके सोचा कितनी सुंदर है, और उसको लपकता है, उसको स्पर्श करना चाहता है, उसको चुंबन करना चाहता है, और जो ही पास में जाता है गए समीप सो अवश्य नसाए, जो ही उसकी पकड़ में आया खत्म। इसलिए सौंदर्यता के पीछे मत भागो, अपने आप में आपको संयम करके चलो। इसलिए तो कहते हैं पतंगो मधुकृत गजा, आकर्षण में ही उसका विनाश होता है। और उसके बाद में क्या क्या हुआ? कपोतो गरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। मधुकृत मानी आप मधुमक्खी, मैं सोच रहा था भौरा तो हो गया, तो मधुकृत गजा। तो ये मधुमक्खियां क्या करती हैं कि बेचारी अलग अलग जाकर के रस एकत्र करती हैं। और इस प्रकार से साधु संतों को एक शिक्षा दी उन्होंने कि अपना भोजन के लिए बहुत शौकीन बन करके कि ये चाहिए, एक जगह रुक करके नहीं रहना चाहिए। साधुओं को चलते रहना चाहिए, अलग अलग घरों में जाना चाहिए, अलग अलग जगह पर जाना चाहिए। और इसलिए एक कहावत है, आपने सुना होगा, बहता पानी निर्मला। बहता हुआ जो पानी रहता है निर्मल रहता है। इसलिए उन्होंने भी एक जगह आसक्ति जोड़ करके नहीं रहना चाहिए। अब कई बार मैं भारत में या यहाँ रहता हूँ तो चलते समय लोग रोते हैं। अब मुझे थोड़ा सा अभिनय तो करना पड़ता है मुझे भी कि हाँ मुझे बहुत दुख हो रहा है, आपको मैं छोड़ करके जा रहा हूँ। पर सच बात तो मेरे जीवन में कुछ होता नहीं, क्योंकि ये जीवन की एक वृत्ति है और उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए बहता पानी, डिसअटैचमेंट, आसक्ति कहीं से करो मत और चलते चलो हर जगह पर। तो फिर कहते हैं कि मधुकृत भौरे से मैंने सोचा, आपने सुना होगा एक संत, बड़े प्रसिद्ध संत थे श्री सुखदास जी, राम सुखदास, सुना है ना? गीता प्रेस में उनकी लगभग सैकड़ों पुस्तकें हैं उनके द्वारा लिखी हुई। गीता की कितनी बिना पढ़े लिखे थे, गीता की देखो कितनी अद्भुत टीका उनकी है। साधक संजीवनी टीका पढ़ना कभी अनुभव का विषय। मालूम है वो क्या खाते थे, क्या करते थे? प्रतिदिन 5 घर से भिक्षा होती थी और उस भिक्षा को मिला करके वो खाते थे। करपात्री जी महाराज का नाम करपात्री क्यों है जानते हैं आप? नाम है धर्म सम्राट करपात्री। उनके अब तो कई लोग ऐसा दिखावा करते हैं कि चांदी की थाली। हमको कई बार लोगों ने, हमारे चेलों ने, गंजवासोदा में इस बेटी के पिताजी ने दी चांदी की थाली दी, तो कटोरियां दी, गिलास दी। और दूसरी बार आए तो पूछा महाराज जी वो थाली, अब हमने कहा राम भरत से या किसी से पूछो कहाँ पर छोड़ी, मुझे पता नहीं। इसलिए जहाँ जाओ क्या दिखावा करना है, जो बर्तन मिले उसमें खा पी लो। हमको तो ये भी दिक्कत नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा बात कहूँगा तो भारत में भी लोग सुन रहे हैं, पता नहीं। फिर तो मैं आपको ये बता रहा था कि इस प्रकार से करपात्री जी महाराज ये हाथ में
एक हाथ में रख लिया और एक हाथ से तोड़ करके उसे खा लिया, धो लिया। और श्रीमद् भागवत में आप पढ़ना कभी, बहुत सुंदर इसका वर्णन है दूसरे अध्याय, दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवत। चीराणी क्यों पतिन संति, संतों को पहनने के लिए कपड़े खरीदने की क्या जरूरत है? क्या रास्ते में कपड़े पड़े हुए नहीं रहते? उन्हीं को धो करके और उसी के अंगूठी बना लो, और क्या करना। चीराणी क्यों पतिन संति दिशंति भिक्षाम, क्या वृक्षों ने फल देने बंद कर दिए? जो लोगों की आशा करो कि ये मुझे भोजन देंगे, मुझे रोटी देंगे, मुझे दाल देंगे। चीराणी क्यों पतिन संति दिशंति भिक्षाम नैवांग कृपा परिवृता सरितो विसर्जन, क्या गुफाएं बंद हो गई जो घर बनाने की जरूरत है? घड़े और मटके रखने की जरूरत क्या है? क्या नदियां सूख गई हैं? बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। तो मधुकृत और गजा 12वां गुरु है। हाथी को मैंने गुरु बनाया। हाथी से क्या सीखा? का हाथी को कैसे पकड़ा जाता है जानते हो? हाथी में कितनी ताकत होती है। भले ही आप कह दो कि शेर राजा होता है, पर एक शेर हाथी के पास में आएगा भी नहीं अगर अकेला हो। आपने कभी देखा होगा एनिमल वाले जो भी चैनल चलते हैं, 5-5, 10-10 मिनट करके आक्रमण करते हैं हाथी के ऊपर। कोई ऊपर कूद जाता है, कोई नीचे से पांव में लग जाता है, कोई सूंड को पकड़ता है। फिर भी मैं एक बार देख रहा था, एक ने सूंड को पकड़ा, उसने ऐसा पटका, उसी के ऊपर रख दिया, अपना पांव पे चुन दिया और जहां सारे भाग खड़े हुए। तो हाथी में सबसे ज्यादा ताकत होती है एनिमल में, और उस हाथी को इंसान पकड़ता है। कैसे पकड़ता है? प्राचीन विधि मालूम है आपको? प्राचीन विधि में यह होता था कि अगर जंगल में हाथी को पकड़ना होता था तो पहले बहुत बड़ा गड्ढा बनाते हैं, और बहुत बड़ा गड्ढा, उसके पास में बहुत पतली सी बांस की लकड़ियों से उसको छा देते हैं। उसके ऊपर में दूब घास वगैरह लगा देते हैं नकली, और उसके ऊपर में कागज में एक हथनी का चित्र रखती है। तो वो सोचता है ये हथनी है, और कामाशक्ति भाव से हथनी समझ के जब उसके पास में आता है और जो ही वो पांव उस पर रखता है तो वो लकड़ियां टूट जाती हैं और वो गड्ढे में गिर जाता है, और इस प्रकार से हाथी को पकड़ा जाता है और इंसान के बस पर वो चलता है। तो इसलिए, और उसके आगे कहा था करण्या अंग संहिता। तो इस भोगेंद्रिय के कारण वो पकड़ में आता है, इसलिए अपनी विषेंद्रियों पर संयम रखो, एक चीज। और उसके मधुकृत गजा मधुआ, मधुआ मानी आपने देखा जो छत्ता तोड़ते हैं, उसका मधुमक्खियां कितना बेचारा प्रयास करके लाती हैं शहद, वो इकट्ठी करती रहती हैं। जैसे हम लोग नहीं बैंक में रखते रहते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब हम इसका आनंद लेंगे। एक हमारे यहाँ पंजाब में एक महात्मा थे, वो प्रतिदिन एक दिन में 4 आश्रम जाते थे, क्योंकि 4 आश्रम जाने पर 4 आश्रम में हमारा जी दंडवत, अब हम जा रहे हैं, तो फिर क्या होता था, वो महात्मा वहां पर दक्षिणा देते थे और दक्षिणा इकट्ठे करते रहते थे। उनके बैंक में अब उस समय की दृष्टि से लगभग 3-4 लाख रुपए जमा थे, जो सामान्य तरह से रहने वाले साधु के पास में एक अच्छी खासी संख्या थी। और बस किसी भंडारे में जा रहे थे, फगवाड़ा की बात है, सड़क पार करते हुए उनका गाड़ी की चपेट में वो आ गए और उनका जीवन शांत हो गया। वो पैसा बैंक में रह गया, क्योंकि कोई उनके नाम क्या होता, पीछे नाम होना चाहिए, वो कोई था नहीं। मधुआ का बड़ा सुंदर उदाहरण है कि मधुमक्खी पूरे जिंदगी भर अलग अलग पुष्पों से रस एकत्र करती है और फिर वो एक छत्ता में कलेक्ट करती है सब मिल करके, और उसके बाद में एक कोई बहेलिया आता है और वो उन सबको भगा करके छत्ता तोड़ के ले जाता है। इसलिए ज्यादा इकट्ठा करके मत रखो, उसका उपभोग करते रहो, नहीं तो तुम इकट्ठा कर करके मर जाओगे और आनंद कोई और लेगा कि शायद हमारे पास में कैसे आता है। तो ये मैंने उनसे सीखा कि ज्यादा कलेक्ट नहीं, कुछ दान पुण्य में सत्कर्म में लगाते रहो तो वो तुम्हारे काम भी आ जाएगा। नहीं दूसरा धर्मान वो गच्छत जीव, एकाध धर्म में किया गया धन ही तुम्हारे साथ जाता है। और पुराने जमाने में हुंडी होती थी, मालूम, कुछ लोगों को मालूम होगा। हाँ, तो हुंडी होती थी कि आप यहाँ पर शेठ जी की दुकान पर देते हो और फिर उनके काउंटर जहाँ अब आजकल भी दूसरी तरह की व्यवस्था, वो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ऐसे ही फिर भगवान के मंदिरों में भी हुंडी होती थी कि आप यहाँ पर रखो तो बाद में मरणोपरांत में आपके अगले जीवन में ये आपके काम आएगा। ये तो ऐसे ही चले जाना है बेचारों को। मधुआ हरिणो मीना, उसने सब उनका हरण कर लिया, चला गया।
तो कपोतो मतंगो मधुकृत गजा, मधुआ, मधुआ का आप समझिए ना। मैंने उससे ये सीखा कि कलेक्टर ज्यादा संग्रह मत करो, एक दिन सब छूट जाना है, यही पर चला जाना है, इसलिए आप सत्कर्म में अपने लगाते रहो, उपभोग करो उसका। मीना और हरिणों, और मैंने दूसरा गुरु बनाया हिरण को। हिरण कैसे पकड़ा जाता है मालूम? हिरण संगीत से पकड़ा जाता है, म्यूजिक से पकड़ा जाता है। हिरण को म्यूजिक के द्वारा पुराने जमाने में कहते हैं कि वीणा सुनाई जाती थी। और आपने संगी ऋषि की कहानी सुनी? संगी ऋषि एक ऐसे ब्रह्मचारी व्रती संत थे कि उनके ब्रह्मचारी के कारण उनको एक सिंह निकला हुआ था। उन्हें संगी ऋषि कहीं कहीं हरणी का भी बेटा बताते हैं। वे स्त्री को जानते तक नहीं थे। और एक राज्य में जो रोमपाद नाम देश के अंगद राजा थे, और उस देश में बड़ी सूखा पड़ा तो उनसे बताया गया कि कैसे वर्षा होगी। कोई अगर ब्रह्मचारी व्रती कोई संत आया यहाँ पर तो आपके यहाँ वर्षा हो सकेगी। तो किसी ने बताया कि उनसे बड़ा कोई भी तपस्वी नहीं हो सकता। उन्होंने कभी स्त्री देखी ही नहीं थी, संगीत उन्होंने कभी सुना ही नहीं था। जब वो पिताजी नहीं थे उस समय पर उनको नृत्यांगनाएं उनके पास में भेजी गई। उन्होंने पहले म्यूजिक बजाया, उन्होंने पहली बार सुना, और इस प्रकार के स्त्री के स्वरूप को भी उन्होंने पहली बार सुना, और वो बड़े मुग्ध हुए। और वो इस प्रकार से गाती रही, और धीरे नौका में वो बैठ गई, और उसमें वो भी बैठ गए उनके बीच में। नौका वाले तेजी से नौका खेते रहे, और रोमपाद में जो ही वो उतरे भयानक वर्षा हुई। और वर्षा के बाद में अब चूंकि वो उनकी मन आसक्ति स्त्री में लग चुकी थी, इसलिए राजा दशरथ जी की एक बेटी जो शांता थी, उस शांता उनकी दत्तक पुत्री थी, उसका विवाह उसके साथ में किया गया। तो हरणी विषयाशक्ति के कारण पकड़ी जाती है, कान के कारण, हाथी त्वचा के कारण, और हरणी किससे पकड़ी गई? संगीत कान के कारण, कान के विषय के कारण। आगे कहते हैं मीना। मीना मानी संस्कृत में मीन मानी लक्ष्य, तो उसको मछली को कहते हैं। जैसे होती है ना राशियों में, आप देखोगे मीन राशि होती है, मीन मानी मछली। मछली कैसे पकड़ी जाती है? पुराने जमाने में जो लोग पकड़ते थे वो बंसी होती थी। एक बंसी कुछ ऐसी पदार्थ की बनी हुई कि जो पानी में न डूबे, और उसमें धागा लगा रहता था, और उसमें बिल्कुल टेढ़ा एक बहुत नुकीला उसमें एक तार लगा दिया जाता है, मजबूत तार लोहे का, और उसमें कोई केंचुए या कोई किसी प्रकार का कोई क्रीचर उसमें चुभा दिया जाता है। और वो जब डालते हैं तो वो मछली उसको खाने के लिए आती है। ये जीव के कारण पकड़ी जा रही है। देखना, एक शरीर के कारण पकड़ा गया, एक कान के जो म्यूजिक सुनते हैं ना, किसी को म्यूजिक का बड़ा शौक होता है, और इतनी जोर जोर से म्यूजिक। अमेरिका में शासन भी है, अनुशासन भी है। कभी तो बड़ी जोर से गाड़ियां निकलती हैं आवाज करती हुई। तो चलो, तो उसमें जो है ना, वो जो उसको खाने के लिए आती है मांस को, और उसी में जब वो हिलती है उसकी बंसी ऊपर, वो समझ जाता है कोई मछली उसको खा रही। एक झटका जो ही वो मारता है, क्यों ही वो जो लोहा होता है, वो लोहा उसकी जीभ में चुभ जाता है, और निकाल करके बाहर ले आता है, पकड़ जाता है। तो मीन से मैंने ये सोचा कि अपनी जीभ पर कंट्रोल करो। किसी के घर में जाते हो, रसगुल्ला मिला, खूब मौज से खाओ, लेकिन फिर आप धीरे से भूमिका बनाओ कि बहुत अच्छे रसगुल्ले हैं, आप नहीं बनाए भाभी, हम नहीं, बहुत अच्छे, तो आप रख दें क्या? नहीं, ऐसे तो कोई इच्छा नहीं, अब नहीं मानते तो रख दो कुछ। जो मिल जाए आप उस समय खा लो, लेकिन वो कल भी आपको मिले, बस यहीं से दुख आपको शुरू हो जाएगा। इसलिए कंट्रोल में जब मिलता है आप उसको ले लो, लेकिन बाद में। तो मछली से मैंने ये सीखा कि जीव के ऊपर कंट्रोल करो। और उसके बाद में पिंगला। पिंगला मानी ये एक वैश्या की कहानी है। उन्होंने एक वैश्या से भी शिक्षा ली। वो कहते हैं कि एक बार मैं विदेह नगर गया। विदेह मानी मिथिला नगर, ये पारंपरिक है, आपको हर एक युग में ये मिथिला मिलेगी, और हर समय यहाँ का राजा ज्ञानी होता था। विदेह नाम उसका होता था, क्योंकि निमि ने उसको बनाया, और निमि विदेह हो गए शरीर को त्याग करके। तो उस नगर में वो रात्रि के समय पहुंचे, और उन्होंने देखा कि एक वैश्या अपनी अट्टालिका के ऊंचे खंड में खड़े होकर के, स्वरूपवान होकर के, सजदज करके किसी पर पुरुष के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई आए
और मुझे धन दे। और इस तरह से लोग आते, वो देखती कि शायद ये मेरे यहाँ आएगा, ये मेरे यहाँ आएगा, पर कोई भी उसके यहाँ आया नहीं। इसके ऊपर बहुत बड़ा, बहुत सुंदर कोई गीत है। तो फिर कहते हैं कि वो जब आया वहां पर कोई आया नहीं, और धीरे धीरे अर्धरात्रि हो गई। और अर्धरात्रि जब हो गई तो उस वेश्या ने चिंतन किया, और वो जाकर के अहो मयात्मा, इसके दो एक श्लोक गाएंगे जरा, इनके अर्थ बड़े महत्वपूर्ण। वो वेश्या गा रही है, उसका नाम ही है पिंगला गीत। इस गीत का नाम है पिंगला। पिंगला माने वेश्या, वेश्या ने उस गीत को गाया, पर हमें प्रेरणा बहुत मिली है। अहो मयात्मा परितापितो वृथा सांकेत वृत्याति विगर्ह्य वार्तया स्त्रैणान्नरादियार्थ त्रिशोऽनुशोच्यात् प्रीतेन वित्तं रतिरात्मनेक्षति। हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को व्यर्थ नहीं सताया। इन सांसारिक लोगों के कारण, एक धन के लोभ में शारीर के सुखों को भोग के लिए ये जो सुदुर्लभ जीवन मिला था, मैंने व्यर्थ नहीं। अहो मयात्मा परितापितो था। हाड़ मासी की दे यह, ये दोहा सुना है आपने? किसने कहा है? प्रसिद्ध दोहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी ने गाया है। रत्नावली कवि थी। जब तुलसीदास जी आधी रात में ही पहुंच गए ना, तब उन्होंने कहा, आए तुम कहां से? दरवाजा तो बंद था। बोले नहीं, वो तुमने रस्सी लटका रखी थी ना बाहर। बोले मैंने रस्सी लटकाई थी आपको आने के लिए। बोले हाँ, कहां पर है? तो देखा एक सर्प था, वो सर्प करके ऊपर चढ़ गया। तुलसीदास जी की बड़ी फेमस कहानी है, उन पर मूवियां भी बनी। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम आ तो गए हो इसमें, सुबह मेरे पिताजी जगेंगे, परिवार के लोग जगेंगे, मैं क्या उत्तर दूंगी कि कैसे आ गए, कहां से आ गए, कब आ गए? थोड़ी तो तुम्हें 2 वर्ष बाद तो उसको मायके जाने को मिला था। जब तुलसीदास जी मार्केट चले गए कुछ सामान लेने के लिए, तब भाई आया, तब लेके गया। नहीं तो सामने होते तो जाते ही नहीं। ना जाए आप, ना जान दें कहीं, पर एक प्रियावन चैन नहीं। तो वो चले गए। तो तब उसने गाया था, हाड़ मास की देह यह तामहु ऐसी प्रीति इतु आधे जो राम प्रति अवश्य मटय भवभीत। इससे आधी भी अगर राम के प्रति तुम्हारा ऐसा प्रेम होता तो अब तक तुम्हारे सांसारिक बंधन कट गए होते। मालूम है, तुलसीदास जी बहुत रोए हैं। उसी समय उतर करके चले गए। बहुत मनाया फिर उन्होंने, पत्नी ने, उन्होंने नहीं सुनी। और उस समय उन्होंने उनके वियोग में फिर एक बहुत सुंदर भजन लिखा है, आपने सुना होगा पर आपको याद नहीं होगा। वो तुलसीदास जी कहते हैं, आविलोन सानी अविनान सही हो, आवेलोन सानी अविनान सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिरे न डसई हो, आवेलोन सानी अविनान सही हो। इतना मैंने जीवन नष्ट कर दिया सांसारिक। अब मैं राम कृपा बहु निशासरानी, श्री राम की कृपा से मुझे उपदेश मिल गया। सांसारिक रात्रि व्यतीत हो गई, अब मैं जाग गया हूँ, दोबारा नहीं सो। तो बहुत सुंदर है। इसलिए मधुहा, हरिणो, मीना, पिंगला, पिंगला की मैं बात बता रहा था। तो पिंगला ने ये कहा कि अगर मैंने जो सांसारिक विषय भोगी लोगों की जितनी संगत की, अगर इनसे थोड़ी भी संगत मैंने संतों की होती तो मेरे भावबंधन के दरवाजे खुल गए। संतम समीपे रमणम रति प्रदम वित्त प्रदम दुखे निमम विहाय अकामदम दुखी भयादिशोक मोह प्रदम तुच्छे महम भजे ज्ञा। अगर मैं सत्संग में जाती तो मेरी अब तक संतों ने भगवान में प्रेम जगा दिया होता, सांसारिक बंधन मेरे खुल गए होते। मैंने अपने जीवन को नष्ट किया और अंत में कहते हैं,
आशा ही परमम दुखम। और उसके बाद में वो सो गई। कैसे अच्छी नींद उसको आई। कहते हैं कि क्या उसने कहा अंत में, इसको आप शिक्षा में ले लो इससे। उस वेश्या ने कहा कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संचिद्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही परमम दुखम। आशा ही सारे दुखों का कारण है। आप जिससे आशा रखोगे और जब आशा पूर्ण नहीं होगी तो आपको दुख होगा। ज्यादा दुख उसी से मिलता है आप जिससे ज्यादा आशा करते हो। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। किसी से कोई आशा मत रखो, ये परम सुख का विषय है। इसलिए यथा संचित कांतासाम, जो ही उस पिंगला की आशा खत्म हुई, तरणम सुस्वाप पिंगला, अच्छी नींद में वो रात्रि सोई और सोए जब उठी ईश्वर उसके सामने था। आप कितने भी पाप कर चुके हो, कैसी भी वृत्ति में हो, ईश्वर के दरवाजे हर पल हर क्षण खुले हुए हैं। ऐसा नहीं कि आपको जीवन बदलना पड़ेगा फिर आपको मिलेगी। उस पिंगला को उसी चिंतन के बाद में दूसरे दिन ठाकुर जी मिले। तो जीवन आप कभी भी भगवान की भक्ति की ओर मुड़ जाओ, बस भक्ति का दरवाजा खुल जाता है। और कहते हैं कि इस प्रकार से मैंने गुरु बनाया। तो उन्होंने कितने गुरु बनाए आपने देखे ना। मधुआ हरिनोमीना पिंगला कुररोर्भिका। कुररी, कुरर मानी होता है कुत्ता। कुत्ता से 5 शिक्षाएं मिलती हैं, ध्यान रखना। कुत्ता से ये कुत्ता क्या होता है, आपके बहुत लोगों के पास में कुत्ते भी रहते हैं यहाँ पर, और शिक्षा क्या मिलती है ये मालूम नहीं होगी। पहले तो कुत्ता क्या करता है, कबीर साहब ने भी अपना जब उनसे पूछा आपका क्या परिचय है, तो उन्होंने कहा मैं कुत्ता हूं। सुना है क्या आपको? अच्छा लगेगा कि संत कबीर जैसा संत कह रहा है। तो कबीर कूता राम का और मोतिया मेरो नाम, गले राम की जेमणी और जित खींचे तित जाऊं। कुत्ते की एक आपको जरा बात सुनिए, क्या सिखाता है। जो ही उसका मालिक आता है त्यों ही वो अपने मालिक के पास दौड़ करके जाता है और क्या करता है, आगे के दोनों पांव को उठा देता है, पेट दिखाता है, पूंछ हिलाता है और कुकू कुकू की आवाज करता है। दोनों पांव उठा करके कहता है कि तुम मेरे मालिक हो। पेट दिखा करके कहता है तुम ही इस पेट को भरते हो। पूंछ हिला करके कहता है आई लव यू, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। और कुकू करके ईश्वर की प्रार्थना करता है, अपने मालिक की प्रार्थना करता है। और उसका पट्टा गले में रहता है, वो उसी के नाम का रहता है। इसलिए पटो लिखो दरबार। गुरु दीक्षा क्या होती है, इसमें एक कंठी दे दी जाती है, ये पट्टा हो गया आराम का। पटो लिखो दरबार को, इसलिए पट्टा हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुररोभिका, मैंने कुत्ते से ही सीखा कि ईश्वर को। इसलिए बड़ी सुंदर प्रार्थना है, तुम ही हो माँ। एक व्यक्ति था, थोड़ी इसकी कहानी सुना दे। एक बार ब्रह्मा जी महाराज ने सारी सृष्टि जब कर ली, कीड़े पतंगे ये सब मनुष्य से पहले बने। लेटेस्ट जो क्रिएशन है ब्रह्मा जी का सबसे बाद वाला, वो मनुष्य है। तैस्तई रतुष्ट पुरुषम हृदय विधाय। सारी प्रकार की सृष्टि करने के बाद में ब्रह्मा जी को जब संतुष्टि नहीं मिली तो वो ध्यान कर रहे थे, मेडिटेशन। और मेडिटेशन करते हुए उनके चिंतन में आया कि मजा नहीं आया सृष्टि बना करके। सब कितनी गजब गजब की। आपने देखा है कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा होता है, 36 पांव होते हैं उसके। अब ब्रह्मा जी को क्या सूझा, इतना बड़ा वजन है क्या उसका, कितनी एक ताल से उसके पांव चलते हैं। और वो आपने देखे होंगे धरती पर रहते हैं। और केंचुओं को देखो, एक भी पांव, कैसी कैसी सृष्टि। तो सब कुछ रचना करने के बाद में उनको सोचा कि एक और कोई रचना करनी चाहिए। भगवान का ध्यान रखा और ब्रह्मा जी को आया कि एक रचना में भगवान की नकल करूं। तो भगवान की नकल का उन्होंने एक सृष्टि की, वो है इंसान। लोग कहते हैं कि इंसानों ने अपनी नकल का भगवान बना दिया। ऐसा नहीं कि आपकी तरह उसके हाथ है पांव है, उसके थे। ब्रह्मा जी ने उसको देख करके मनुष्य बनाया है। हम लोग भगवान की नकल है, भगवान की तरह ही है, हाथ है पांव। ठाकुर जी को देख लो, अपने हाथ पांव देख लो।
तो ब्रह्मा जी ने नकल करके उसको बनाया और पैकिंग अच्छी की और कहा कि इसकी ओपनिंग करनी है। सारे 33 करोड़ देवता मौजूद हैं, कहा ब्रह्म विष्णु जी के द्वारा ओपनिंग कराएंगे। विष्णु जी वहां पर उपस्थित थे और जो ही फीता खोला गया, वेद मंत्रों के साथ में त्यों ही इंसान उचक करके बाहर आया। विष्णु जी देखते रहे। विष्णु जी ने कहा कि आप कैसे हैं? बोले आप कैसे हैं? तो उन्होंने पूछा कि श्रीमान जी आपका परिचय? उसने पलट करके आपका परिचय? तो भगवान जी ने कहा कि मैं ब्रह्म हूं, और उसने सीना तान करके कहा कि मैं परब्रह्म हूं। किसने? मनुष्य ने। अब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर देखा, बोले ये तुमने क्या बवाल खड़ा कर दिया? ये पहले दिन हमको जवाब दे रहा है, कह रहा मैं परब्रह्म हूं, आगे क्या करेगा? ब्रह्मा जी ने करपटी खुजलाई। बोले तो क्या करें, खत्म कर दो? बोले नहीं ठीक है, इधर आओ। बोले क्या? बोले इसको पेट लगा, इसको पेट लगाओ और नींद दो इसको। और जो ही उसको पेट लगाया गया, नींद लगाई गई, 2-3 दिन बाद जब कड़ाके की भूख लगी, तब उसको समझ में आया कि भगवान भी है। और फिर भगवान के पास में घंटी आकर के फिर प्रार्थना की उसने कि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च तो सका। लेकिन बाद में उसकी आदत नहीं बदली। अभी भी बहुत से क्या होता है भगवान, अभी बहुत से लोग नहीं कहते भगवान क्या होता है, क्या है सब फालतू चीजें बना रखी। तो वो फिर भगवान को मिल गया। तो भगवान ने फिर पूछा कैसे हो? बोले ठीक है। और आपका परिचय? बोले आपका परिचय? तो भगवान ने कहा मैं ब्रह्म हूं। तो उसने कहा मैं परब्रह्म हूं। तो ब्रह्मा जी बोला ये अभी भी नहीं सुधरा। तो उनका आजा बैठ जा, तू आज मुझसे बात कर ले। भगवान ने बैठाया उसको बगल में, कहा कि तू अपने आप को परब्रह्म क्यों कहता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। उसने कहा मैं परब्रह्म इसलिए कहता हूं अपने आप को क्योंकि तुम भी क्रिएटर और मैं भी क्रिएटर हूं। तुम भी मूर्तियां बनाते हो, मैं भी मूर्तियां बनाता हूं। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां ये इंसान है, और तुम्हारी बनाई हुई ये इंसानों के पास में किसी के पास में कपड़े भी नहीं पहनने के लिए, कितने भूखे भागते हैं। लेकिन मैं भी मूर्तियां बनाता हूं। मेरी बनाई हुई मूर्तियां तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां पैसे दे करके खरीदती हैं और मंदिर में बैठाती हैं और साष्टांग दंडवत मेरी बनाई हुई मूर्तियों के सामने करती हैं। तो बताओ तुम बड़े मूर्तिकार हो कि हम मूर्तिकार? तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां हम लोग इंसान, और ये मनुष्य की बनाई हुई मूर्तियां हैं, हम लोग इनके सामने दंडवत प्रणाम करते कि नहीं करते? तो तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल है, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। जो खिल सके ना वो फूल है हम, तुम्हारे चरणों की धूल है हम। दया की बेटी सदा की रचना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही भैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तो कुर्रोल का कुर्री माने कुत्ते से मैंने गुरु बनाया, ये चीजें मैंने सीखी। अर्वका, अर्वक किसे कहते हैं? संस्कृत का शब्द है। अर्वक माने छोटे बच्चे को कहते हैं।
जो सद्या प्रसूत बच्चा है, पालने में सोते हुए बच्चे को अर्भक कहते हैं। बोले मैंने उस बच्चे को दूर किया। अब सोचो उसको क्या सीखा होगा। कहा बच्चे से मैंने ये सीखा तो उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती, चाहे वो निर्वस्त्र हो चाहे कपड़े पहने। ये माँ को चिंता होती है कि इसको कपड़े पहना दो, ये कर दो, वो कर दो, उसे कोई मतलब नहीं होता है। और उसके बाद जो जो व्यक्ति सयाना होता है तब उसको बोध आता है। पुराने जमाने में तो मुझे मालूम है यहाँ बहुत से लोग होंगे कि हम लोग तो 10-10, 12-12 वर्ष की अवस्था पर बिना कपड़े के कूद करके नहाते थे नदियों में। और उसके बाद में अब 2 वर्ष का बच्चा जानता है कि हम बिना कपड़े के हैं, क्योंकि ये ज्ञान बड़ा खतरनाक है इसलिए ये कुछ भी परिस्थिति में ले जा सकता है। तो कहने का मतलब ये, अर्भक से मैंने सीखा कि अर्भक जब रोता है, बालक जब रोता है तो बिल्कुल चिंता नहीं करता कि कौन सुन रहा है। हम जब सयाने हो जाते तो सोचते हैं वो सुन रहा होगा कि हम रो रहे हैं। हमारे रोने में भी छल कपट हो जाता है। रोना सीखना हो तो आप माताओं से सीखो। मुझे अमेरिका का तो मालूम नहीं, पर भारतवर्ष का मालूम है कि माताएं जब रोती हैं तो म्यूजिक के साथ रोती हैं। ऐसा पुरुष लोग कभी रो ही नहीं सकते। तो जब रोती है तो कैसे, एक थोड़ी सी सुना दो, आए मेरे प्राण पखेरु, तो उसमें भी स्वर संगीत रहता है। और आंखों में आंसू नगर पालिका की नल की टोटी की तरह, जब चाहे तब खोल ले, जब चाहे तब बंद कर दे, कला दूसरे में आ ही नहीं सकते। ये केवल माताओं के पास में। मैंने देखा बचपन में, गांव में जन्मा हूँ तो पहले शादियों 15-15, 20-20 दिन लग जाते थे। नाते रिश्तेदार तब तक रहते थे जब तक तुम्हारे खुरवा तो समाप्त ना हो जाए, तब तक रहते थे। तो उसके बाद में जब उनको विदा करने जाते हैं तो माँ उनको विदा करने के लिए जा रही है और गांव के पास में बाहर कच्चा सड़क हो, वहां पर बस आके खड़ी होगी, उसमें बैठाना है। तो मैं भी साथ में गया हूँ, छोटा हूँ, और जब तक बस नहीं आई खूब अच्छे से बात कर रही हूँ। अब बस आ गई, लोग वेट कर रहे हैं कि सवारी बैठ जाए तो गाड़ी चले। और उसके बाद में बहुत याद आएगी आपको, बहुत याद, जाके पत्र लिख देना। अब फोन तो होता नहीं थे तो पत्र ही लिखते थे। और उसके बाद में वो कहे ये गाड़ी बार गाड़ी हॉर्न बज रहा है, बैठो बैठो बैठो, चलो लोग देर हो रहे। तो फिर जाकर और फिर उतर करके फिर रो रहे, अच्छा बैठ के चली। और अभी बस ने हॉर्न बजाया, 2 कदम भी नहीं चली, माता जी ने ऐसे ताली ठोकी कि भगवान की कृपा से सब अच्छे से निपट गया। इंद्र भगवान की बड़ी कृपा थी कि बिल्कुल पानी आनी नहीं बरसा। सब कितनी बड़ी कृपा। हम कहे हे भगवान, ये अभी तो सचमुच में गंगा जमुना बह रही थी और इतनी जल्दी। इसीलिए तो किसी ने भजन लिखा है, आपने सुना है वो भजन? इस पर एक भजन है। अब हम कहेंगे तो सब गाने लग जाओगे, ऐसे आपको मालूम है। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। रोते सुना नहीं भजन? हाँ, बड़े रामिनी का तो नाम है। तो इस प्रकार से माताओं के जीवन में सुख और दुख को संयोजन करने की अद्भुत कला होती है। और इसकी शिक्षा मेरे अर्भक बालक से मैं बता रहा था कि बालक को कोई इज्जत की चिंता नहीं होती है। जिस दिन तुम इज्जत और प्रतिष्ठा से परे रहोगे तब तक तुम जीवन में आनंद से रहोगे। जिस दिन तुम्हें इज्जत और बेइज्जत का तुम्हें ये ज्ञान, अर्भक परमहंस की तरह रहता है बालक, निर्वस्त्र होकर के खूब आराम से पालने में सोता, उसे कोई चिंता नहीं। अर्भक से मैंने ये सीखा। कुरूर्व का कुमारी, जल्दी जल्दी सुना दूं ताकि फिर आज 24 गुरु कर दे रहा हूं मैं आपको। कुमारी सरकृत सर्प, एक कन्या से मैंने शिक्षा ली। कन्या से क्या सीखा? ये शायद बिहार तरफ की कथा है कि एक कन्या के मुख देखने के लिए लोग आए, तो वो बिना बताए आ गए थे देखने वाले। तो उनके लिए कुछ भोजन बनाना था, घर में कोई था नहीं, तो वो धान कूट रही थी कि इनके लिए चावल तैयार कर लें। तो धान जब वो कूट रही थी तो उसकी चूड़ियां बज रही थी, तो उसको लगा कि ये सुनेंगे तो सोचेंगे इनके पास में कुछ है नहीं, अब धान कूट रहे हैं। तो उसने चूड़ियों को तोड़ा कि आवाज ना हो, और तोड़ती गई। अंत में उसने दोनों हाथों में 2-2 चूड़ियां रहने दी। अंत में कितनी रही? 2-2 चूड़ियां। और उसके बाद में उसने जब मूसल चलाना शुरू किया
तो भी आवाज आ रही थी। तो उसने फिर एक एक चूड़ी और तोड़ दी। क्या शिक्षा मिली इससे? दत्तात्रेय जी ने उसको गुरु बनाया। उसने शिक्षा दी कि वार्ता सात द्वयोरपि, संत को एकाकी होकर के विचरण करना चाहिए। हमसे भी लोग कहते हैं, आप अकेले चलते हैं। तो दत्तात्रेय जी ने सोचा कि संत को एकाकी होकर के चलना चाहिए, क्योंकि वार्ता सात द्वयोरपि, अगर दो भी होंगे तो दो चूड़ियां भी जैसे खनकती है, तो दो लोग भी साथ में होंगे तो वार्ता होगी। ईश्वर को अगर स्मरण करना है तो अकेले चले। कुमारी, शरकृत, बाण बनाने वाले से मैंने शिक्षा ली। क्या सीखा? का एक बाण पर तेज धार कर रहा था, बाण को बना रहा था, बार बार उसको देखना पड़ता है कि तेज बन रहा है कि नहीं। उधर एक बारात निकल गई, और बारात जब निकल गई तो पीछे से कोई आया, उसे पता नहीं था कि बारात किधर गई। तो उसने उससे पूछा कि भैया बारात तुमने देखी क्या? अभी बारात में कुछ लोग इधर से गए। अरे बोले भैया मैं इसकी धार को तेज करने में लगा हुआ था, तो मेरा ध्यान ही नहीं गया। उसी तरह से तुम ईश्वर में की भक्ति की धार को तुम तेज करो कि कौन आया कौन गया, किसने क्या किया किसने क्या किया। हम ये कम देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो यही ज्यादा देखते हैं। आधा घंटा और देखा उसमें कैसे दीपक जला, ऐसे थोड़ी जलाया जाता है। इसको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं ऐसा। दूसरे को सिखाने में बड़ा मजा आता है। अपने कितने जाने वो पता नहीं, और दूसरे को जल्दी सिखाने लग जाए। अच्छी बात है, दूसरे को अपनी बात सिखाना चाहिए, लेकिन वो पूछे तो आप बताओ। तो शरकृत, शरकृत से मैंने बाण बना लिया। शरकृत सर्प, एक मैंने सर्प को, अजगर अलग है सर्प अलग है, सर्प को मैंने गुरु बनाया। सर्प से क्या सीखा? बोले सर्प घर नहीं बनाता, दूसरे के बनाए हुए बिल में घुस जाता है। इसलिए साधु संतों भी घर नहीं बनाना चाहिए। अमेरिका में जिसका घर मिले, जो ही भक्त का है उसे घर में चले जाना चाहिए। कहाँ चक्कर में करके बनाने चक्कर पड़े हो। सरकृत सर्पो, ऊर्णना भी, ऊर्णना भी माने जानते हो ना, वो आपके घरों में होता है, बच्चे के भी किसी की बनियान पर बना रहता है स्पाइडर। वो क्या होता है, वो जो जाल बनाता है क्या कहते हैं? हाँ ये बताया, मैन नहीं उसमें स्पाइडर, मकड़ी, मकड़ी ना। मकड़ी से क्या शिक्षा ली मालूम है आपको? मकड़ी अपने लार से जाल बनाती है, माने वो खुद ही जाल बनाती है, और उस जाल में ही वो लोगों को फंसाती है। मकड़ी खुद जाल को बनाती है और खुद ही उसको वो खा जाती है। जाल आपने दुनिया का बनाया, लोग कहते हैं ना कि हम फंस गए, ये हो गया वो हो गया, वो तुमने बनाया, तुम इसको खत्म भी कर सकती है। इसलिए इसके चक्कर में तुम कुछ नहीं हो, कुछ नहीं फंसे हुए, तुमने बनाया हुआ, तुम जब चाहो तो उसको खत्म कर सकती हो। हमारे शर्मा जी आ गए ना, रविंद्र शर्मा जी, हाँ दिव्य दर्शन हो रहा है। तो कुमारी सरकृत सर्पो ऊर्ण नाभि, अब लास्ट गुरु रह गया है। ऊर्ण नाभि मानी ये आपका किसकी कहानी होगी? क्या कहा अभी? स्पाइडर, मकड़ी। मकड़ी, मकड़ी को भी मैंने गुरु बनाया। कुमारी और ऊर्ण नाभि सुपेशकृत। तो इस प्रकार से सुपेशकृत मानी अन्य प्राणी है, उसके द्वारा भी उन्होंने शिक्षा ली, और उससे ये जो पेड़ पर रहने वाला एक कीड़ा होता है, और उसी को भौरा उठा करके उसको एक जाल में रख देता है। आपने कभी देखा एक भौरे को उठा करके और उसमें बंद कर देता है, और वो एक छेद रखता है, वो उसमें देखता है, और वो बार बार, कभी आपने कच्चे मकानों में ये होता था, लकड़ी में लगा रहता था, मिट्टी का घर बना देता है और उसमें उसको बंद कर देता है भौरा, और उसको ऐसे कॉर्नर पर उसका छेद बनाता है और कोई चीज उसको दिखाई नहीं पड़ती, और बार बार उसी के सामने आकर के भौर की आवाज वो करता रहता है, और उस कीड़े के सामने केवल वो भौरा होता है, और उसी की आवाज सुनते सुनते, ये वैज्ञानिक चीजें हैं। और इसलिए उसको क्या होता है मालूम, कि उसके पंख अपने आप पैदा हो जाते हैं, और भौरे का चिंतन करते करते वो भी काले रंग का भौरा बन जाता है। उसी तरह से तुम ईश्वर का चिंतन अगर निरंतर करोगे तो तुम्हारी वाणी में माधुर्यता आ जाएगी, और तुम खुद भी ईश्वर स्वरूप बन जाओगे। ये 24 गुरु मैंने आपको सुना दिए। इसलिए गुरु ने तुमको मंत्र दिया, ईश्वर की शरणागति तुम्हें पकड़ा दी, उसके बाद में तुम्हें प्रेरणाएं प्रकृति के प्रत्येक परिवर्तन से लेते हुए अपने जीवन को आध्यात्मिकता की ओर ले चलना है। ये विज्ञान सनातन धर्म के अलावा किसी भी रिलीजन में, किसी पुस्तक में आप नहीं पा सकते हो। जो मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे हमारे यहाँ पर ज्ञान को अर्जित किया गया है, इन ऋषि मुनियों ने कैसे समेटा है इस चीज को। अब बचे हैं 5 मिनट, करूं भरत जी का थोड़ा सा?
तो अब तुम्हारे अध्यक्ष जी बैठे हुए बोल रहे हैं कि हाँ करो, वैसे अनिल जी भी बराबर परमिशन देते थे। तो आइए तो मैं आपको बताऊं, आप लोग भी सब तैयार है ना? कहो कि महाराज आपकी मिली वगैरह थोड़ी, हम लोग थोड़ा सा बड़ा निकाल लेते, ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट मिलेंगे, ज्यादा नहीं बोल दिया मैंने। भरत को मैंने कितनी भरत को मैं सबसे बड़ा गुरु बता रहा हूँ। रामचरितमानस में ये कहा गया है कि राम जी तो हैं, पर राम जी की तुलना में अगर रामचरितमानस में कोई पात्र है तो वो कौन है? भरत है। और इसलिए कहा कि अवधवासियों ने और ऋषि मुनियों ने जब भरत के चरित्र को देखा, राम के चरित्र को देखा, तो दो दिशी समझ कहत सब लोगू, सब विधि भरत सराहन जो। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या कांड के प्रारंभ में वो दोहा जो हनुमान चालीसा में भी है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और किस लिए? बोले वर्णव रघुवर विमल जस। बोले रघुवर पहले नहीं थे क्या बालकांड में? जो बोले नहीं, वो रघुवर राम जी हैं, अयोध्या कांड के रघुवर भरत हैं। तो 5 चीजें जिसमें होती हैं उन्हें रघुवीर कहते हैं। त्याग वीरो, दया वीरो, विद्या वीरो विचक्षणा, पराक्रम महावीरो और धर्म वीरा सदा सदा। तो आपने कल क्या सुना था? पराक्रम। और अब केवल एक ही बचता है भरत के चरित्र में, पर उसको हम आपको अच्छे सुनाएंगे, और वो है धर्मवीर। धर्म का पालन करना भी एक वीरता का काम है, पर इट इज टू डिफिकल्ट टू डिसाइड ऑन द टाइम व्हाट इज धर्म। धर्म क्या है? क्योंकि ये बहुत सहज नहीं है धर्म के बारे में कि हम कहें कि हम धार्मिक है। धर्म का मतलब केवल ये तिलक नहीं है, धर्म का मतलब केवल एक चंदन नहीं है, धर्म का मतलब केवल पुष्प के द्वारा की जाने वाली आराधना नहीं है, धर्म का मतलब केवल पाठ पूजा नहीं है। धर्म वो है जो ध्रियते इति धर्म, जो आप। इसलिए भरत जी को एक बात कही गई कि जो ना होती जगी जन्म भरते को, सकल धर्म धूरी धरनी धरती को। जो न होते जगे जन्म भरत को, सकल धर्म धूरी धरनी धरती को। जो न होते, रामचरितमानस में कहते हैं कि यदि भरत जी का जन्म ना होता तो सकल संपूर्ण धर्म की धुरी को कौन धारण करता? ये धुरी जानते हैं? धुरी मानी जो आपकी गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में जो बीच की एक वो होती है ना राड लोहे की, उसको जुत्ती जो भी आप कहते हैं उसमें, क्योंकि वही पूरी गाड़ी के बैलेंस को, चक्की भी उसी के आधार पर चलती है। भरत जी का चरित्र है जो पूरी राम कथा को लेकर के चलता है। एक जगह ऐसी आती है जब लक्ष्मण जी महाराज भरत जी की आलोचना करते हैं। आपने सुना होगा कि सीता जी ने सुना, सीता जी ने एक रात्रि में स्वप्न देखा, और सीता जी ने स्वप्न में देखा कि भरत जी आ रहे हैं। सीता जी ने जिस भाषा में सुनाया, राम जी ने भी सुना और भी लोगों ने सुना। सीता जी ने यह कहा कि ये भरत जी पूरी सेना के साथ में आ रहे हैं, पर सीता जी दुखी होकर के स्वप्न को सुना रहे हैं क्योंकि सुबह देखा है। और कहते हैं उस स्वप्न में मैंने ये देखा कि तीनों माताओं के ऊपर सौभाग्य के चिन्ह नहीं है, क्योंकि राम जी जब से वन में आ गए हैं इन्हें कोई भी न्यूज नहीं है। दशरथ जी पूरे हो चुके हैं, उनको कोई न्यूज नहीं है, पर सीता जी ने जागे सिए स्वप्न अस देखा। आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा। पूरी सेना चली आ रही है और भरत जी के आंखों से निरंतर आंसू बह रहे। और उन्होंने ये बताया कि माताओं की देखी सास आन अनुहारी। मैंने तीनों सासों को देखा, वो दूसरे वेशभूषा में दिखाई थी। भारतीय संस्कृति में वेशभूषा का परिवर्तन हो जाता है जब पति चला जाता है। तो इस प्रकार से बोले सौभाग्य चिन्ह उनके भाल पर दिखलाई नहीं पड़ा। राम जी चिंतित हुए क्योंकि सुबह का ये स्वप्न था। अभी सीता जी ने इतना कहा ही था, तब तक कोलभील दौड़े हुए आए राम जी के पास, और राम जी ने उधर दिशा से एकदम आकाश में धूल उड़ती हुई देखी। भयानक धूल उड़ रही थी और जंगल के जो जीव जंतु थे, जो हिरण वगैरह, भाग रहे थे बेहतर सा।
धूल उड़ रही थी और तब तक दौड़ों आए भरत सैन्य सब संग। श्री भरत जी आ रहे हैं, चतुरंगी निशाना उनके साथ। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी एकदम लाल हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे लगता है, मैंने ये सुना था कि कौन राज पद पाए न साई, रह न नीच मथे चतुराई। जब राज और सत्ता आती है तो लोग सब धर्म को भूल जाते हैं। ये भरत जिनको धर्म के नाम से जाना जाता था, तेऊ आज राजपद पाई, चले धर्म मर जात। राजपद के सत्ता के अहंकार में आकर के धर्म को मिटा करके आज आ रहा है। लेकिन आज भरत को पता लग जाएगा, जो उन्होंने ये सोचा यहाँ क्यों आ रहे हैं। इन्होंने ये सोचा होगा आखिर 14 वर्ष के बाद में तो राम लौट करके आएंगे और फिर तो वो राजा बनेंगे ना, तो फिर हमें छोड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा होगा कि इस समय राम जी जान राम वनवास एकाकी, राम जी अभी जंगल में अकेले हैं, तो इसी समय राम को युद्ध में मार दिया जाए। पूरी सेना को लेकर के आ गए, आए दल बटोर दो भाई, लेकिन समर सरोस राम मुख पोखी, समझ परे सोई आज विषेखी। आज रणभूमि में जब राम जी का सरोस में मुख देखेंगे, आज उनको पता लग जाएगा कि राम है क्या। और वो कहते हैं कि भैया बुरा नहीं मानना। लक्ष्मण जी महाराज ने अपने बालों को कसा, तरकस ठीक की, धनुष पर बाण रखने वाले थे। बोले आज राम निरादर कर फल पाई, सोबह समर सेज दोई भाई। राम के अनादर का परिणाम, मैं अयोध्या में कुछ नहीं बोला, मैं आपके डर से नहीं बोला, मुझे गुस्सा बहुत दिन से था, लेकिन आज मैं दिखा दूंगा। तेऊ आज राजपद पाई, इसलिए समर स्वरूप आज मैं दिखाऊंगा कि। और लक्ष्मण जी ने केवल इतना ही नहीं कहा, शंकर जी की सौगंध खाई कि जो सत्संग करे सहाई, तदपि हतौरन राम दुहाई। अगर सैकड़ों शंकर भी मिलकर के आज उनकी रक्षा करें तो भी आज मैं सानुज नितर न पाता हूं खेता। एक बात बता दूं, ये बात को मैं अच्छी तरह से कल उठाऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा 2 दिन से टालता आ रहा हूँ। कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, और कल हम आपको इस विषय को अच्छे ढंग से सुनाएंगे और 2 दिन तक भर्ती के चरित्र को लेकर के चलेंगे। कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, माइक दे सकते हैं क्या हमको? है कोई माइक मेरी आवाज है। अच्छा हाँ बोलिए। तो महाराज जी, मैं राधा कृष्ण की पूजा करती हूँ, बट भागवत पुराण में कहीं भी राधा जी का वर्णन नहीं है, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हैं? ये बहुत अच्छा महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। राधा जी के संबंध में आजकल तो अभी कुछ दिन पहले ही, शायद अब थोड़ा कम सुनाई पड़ रहा है, भारतवर्ष में बहुत बड़ा विषय चल रहा था राधा को लेकर के। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप बरसाने गए हैं? बरसाने कौन कौन लोग गए? बरसाने में राधा जी का मंदिर देखा है? बरसाने में राधा जी को क्या कहते हैं? इधर उधर का सुना हुआ नाम है। मंदिर को क्या कहते हैं? किसका मंदिर है वो? श्री जी का मंदिर है कि नहीं? और आप अब भागवत को पलट करके देखना कि कितने बार श्री है। जहां भी आप कृष्ण जी का नाम पाओगे श्री है। श्री मानी राधा ही है। 37 श्री जो श्रेयस्कर पद से प्राप्त होती है, जो भगवान भी जिनकी सेवा करते हैं वो श्री है। शब्दते श्री, तो वो राधा कृष्ण भूवाचको शब्दा लक्ष्य निवृत्ति वाचका। कृष्ण में राधा समाहित है। कृष्ण मानी राधा है। कृष्ण भूवाचको शब्दा, भाव सत्तायाम धातु से भावना स्वरूपा है राधा, और इसलिए भू सत्तायाम धातु से कृष्ण मानी कृषि, जैसे भू मानी पृथ्वी तो कृषि कहते हैं ना, उसी तरह कृष्ण में 2 शब्द हैं, कृष्ण और रणा। तो लक्ष्य निवृत्ति वाचका, रा परब्रह्म का द्योतक है और कृष्ण राधा का द्योतक है। इसलिए कृष्ण के साथ में ही राधा समाहित है। वो तयोर एकम देवो हो, वो दोनों एक ही तत्व हैं। इसलिए आप बरसाने में जाओगे तो केवल राधा मिलेगी, बांके बिहारी जी के मंदिर में जाओगे तो केवल बांके बिहारी जी मिलेंगे, और इस प्रकार से। पर एक जो अभी विवाद उठा, तो मैं विवाद करने वालों से मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने जो विषय उठाया,
शायद वो कभी इतिहास में। और एक बात आपको बता दें कि कई पात्र ऐसे होते हैं, पर मुझे सबसे ज्यादा भद्दी टिप्पणियां 2 लोगों की लगी, मैंने भी कभी देखा। शायद वो संत आर्य समाज से थे, क्योंकि उनके पीछे का जो बैनर था वो आर्य समाज था। मेरा कोई भी, मैं स्वामी दयानंद जी का बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के अंदर में कुछ कुरीतियां थी उनको मिटाया और उन्होंने वेदों की तरफ लोगों को लेकर के गए। दयानंद जी के ऊपर बिल्कुल प्रश्न नहीं है। जिन लोगों ने ये मानकर के पुराण कुछ नहीं है और पुराणों की जो निंदा बड़े गंदे स्तर से करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आप मुसलमान नहीं हो, आप हिंदू हो। बल्कि मैं ये कहूंगा कि मुस्लिम धर्म के भी जो लोग हैं वो भी ऐसी आलोचना नहीं करते जिस निचले स्तर पर उन्होंने आलोचना राधा जी को लेकर के की है। एक साध्वी वो बोल रही है, वो भी आर्य समाज की, क्योंकि पीछे उसका पूरा बैनर है, मैं खोज करके दिखा भी सकता हूँ। वो ये बोल रही है कि राधा नाम की एक नचनिया थी। आप हमारी राधा जी को, जिसको करपात्री जी ने माना, वल्लभाचार्य जी ने माना, रामानंदाचार्य जी ने माना, रामानुजाचार्य जी ने माना और तुलसीदास जी ने माना। आप जानते हो वृंदावन में एक दुआ लिखा हुआ मिलता है, 2 दोहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं कि तुलसी या ब्रज भूमि को कहा राम सो गैर, राधे राधे रटते हैं आंख ढाक अरुख है। कितनी प्रेममयी धारा है कि अगर आप वृंदावन में जाओ तो वृंदावन के रिक्शे वाले भी घंटे नहीं बजाते, वो कहते राधे राधे एक तरफ हो जाना। इतनी बड़ी भावना पर आप आघात कर रहे हैं। इसलिए राधा नाम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन है नहीं। आप वल्लभाचार्य जी राधा सुधा निधि जैसे जो हित हरिवंश जी महाराज का काव्य है उसको आप पढ़ो, आपको पता लगेगा कि राधा क्या है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, पर मैं उनसे कहूंगा जो टिप्पणियां कर रहे हैं वो लोग इस प्रकार के निचले स्तर की टिप्पणियां राधा जी के नाम पर ना करें तो अच्छा रहेगा। और कोई क्वेश्चन? महाराज जी, ये भरत जी क्या होता है? कौन? भरत जी। अच्छा, ये बात जो प्रश्न है इनका, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पर इसको आप बहुत गौर से सुनिएगा, आपके मन में कुछ शंकाएं हो सकती हैं। रामचरितमानस में ये बताया गया है कि भगवान राम विष्णु जी के अवतार नहीं है। ये बात मालूम है कि नहीं? तो ये विष्णु राम जी हैं कौन? तो एक श्लोक अभी बराबर चल रहा है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। ठीक है ना? गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर। लेकिन एक कोई और भी है, बाद में कहा गया गुरु साक्षात पर ब्रह्म। और ये भागवत में भी है कि जिस समय पर विदुर जी महाराज मैत्रेय जी के पास में गए हैं, निर्गुण निराकार कैसे बनता है, तो सगुण सृष्टि कैसे बनती है, कहा जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो चिद शक्ति में माया का आविर्भाव करता है और उसमें महातत्व की उत्पत्ति होती है। महातत्व से सतोगुण रजोगुण तमोगुण उत्पन्न होते हैं। सतोगुण से भगवान नारायण, रजोगुण से ब्रह्मा जी, तमोगुण से शंकर जी का प्रादुर्भाव होता है। तो राम जी कौन है? हनुमान जी ने किष्किंधा कांड में संकेत किया है कि ब्रह्म, जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वो बाद में जब 3 प्रश्नों की तुम 3 देव में कोई नर नारायण की तुम जो जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। राम जी से कहते हैं कहीं आप वो तो नहीं जो सृष्टि भी करते हैं और जो पोषण भी करते हैं और संहार भी करते हैं, क्योंकि विष्णु जी केवल एक काम करते हैं, ब्रह्मा जी एक काम करते हैं, शंकर जी, पर राम वो परात्पर सत्ता है जो तीनों काम करती है। तो वो परमात्मा जब आता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पर अवतार लेकर के आते हैं। इसलिए रामचरितमानस में जहाँ नामकरण संस्कार किया गया है, गौर से जगह पर पढ़ना, भरत जी का जब नामकरण संस्कार कर रहे हैं तो उसमें चौपाई एक विश्व भरण पोषण कर जोई। अब आप देवताओं में, तीनों देवताओं में देखिए कौन करता है भरण पोषण? विष्णु जी करते हैं। इसलिए विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस हुई। जो साक्षात विष्णु जी हैं वे ही भरत के रूप में धरती में अवतरित हुए हैं। कोई प्रूफ आपके पास में है? मैं आपको भी प्रूफ भी दूंगा, क्योंकि आप जैसे वृंदावन में हरिलाल जी का एक मंदिर है, एक तीर्थ है, कौन सा है? वृंदावन। वृंदावन के देवता कौन है? बांके बिहारी जी। अयोध्या के देवता कौन है? राम जी। वाराणसी के देवता कौन है? शंकर जी। तो जिस प्रकार से देवताओं के अपने अपने तीर्थ हैं, राधा रानी जी का बरसाना धाम, उसी तरह से भरत जी का भी एक तीर्थ है। कोई बताएगा? किसने बताया? अरे हाँ, पुराने चिल्ला। तो एक जगह पर मैंने एक क्वेश्चन किया तो एक सज्जन ने बताया कि ऋषिकेश, तो मैंने कहा इसने बड़ा गूढ़, ये तो कोई बता नहीं पाता। तो मैं माला रख के ही था, लेकिन इतना ईमानदार था, उसने बताया कि हमने भी गूगल में सर्च किया है।
बहुत अच्छी बात है, उत्तर तो आपने याद तो रखा, वो भी एक अपने आप में बड़ी चीज है। तो ऋषिकेश में आप जब जाएं तो आप किसी से भी पूछोगे भरत मंदिर, ये ऋषिकेश जो है ना वो भरत जी के ही नाम पर है, इसलिए भरत इंटर कॉलेज, भरत मंदिर और मार्केट सब चीज आपको भरत जी के नाम पर मिलेगी। और क्योंकि मैंने उस मंदिर में, और वहाँ पर जो सबसे प्राचीन ऋषिकेश का मंदिर है, अगर आपने भरत भगवान का दर्शन नहीं किया तो सब व्यर्थ है। आदि शंकराचार्य जी ने 2500 वर्ष पहले उस मंदिर का पुनर्नवीनीकरण कराया और वहाँ पर 12 फुट के एक शालिग्राम शिला है और उसी शालिग्राम शिला में भरत जी का जो मूर्ति है वो 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, इसलिए भरत जी महाराज भगवान विष्णु जी के अवतार है। कोई और प्रश्न? केवल 5 मिनट और है। स्वामी जी अनन्य भक्ति क्या होती है? अनन्य भक्ति, अनन्य भक्ति ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, समझ रहे हैं ना, आप लोगों को भी मालूम है अनन्य भक्ति। कभी कभी लोग जिस देवता की उपासना करते रहते हैं तो वो सोचते हैं उस देवता को छोड़ करके अगर हम दूसरे देवता को देखेंगे तो मेरी भक्ति डगमगा जाएगी। ऐसे कई लोग हैं जो लोग अपने घर के अंदर के फोटोओं को, चित्रों को निकाल करके बाहर कर देते हैं कि अब तो हमारे अभी हमने गो दीक्षा नहीं ली थी तब तक ये ठीक था, लेकिन अब तो हमारे इष्ट देव हैं तो हम उन्हीं को रखेंगे, दूसरे को नहीं रखेंगे। पर अनन्य भक्ति का मतलब ये कतई नहीं है कि आप दूसरे देवता की पूजा ना करें। इसमें एक बात बताई गई है श्रीमद् भागवत में, उद्धव जी ने क्या नाम है युधिष्ठिर जी ने एक विशाल यज्ञ किया, राजसूय यज्ञ, उसमें श्री कृष्ण जी आए, कृष्ण जी का पूजन किया और कृष्ण जी का पूजन करके ये कहा कि मैं यज्ञ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यज्ञ अगर आपने देखा होगा तो यज्ञ में सारे देवता बैठाए जाते हैं, नवग्रह होती हैं और उसमें सर्वतोभद्र, लिंगतोभद्र मंडल और सप्तऋषि मातृकाएं और 64 योगी सब बैठाए जाते हैं। तो उसमें कहा गया कि आप ये जब भगवान खुद ही सबसे बड़े हैं तो इन देवताओं को बैठाने की जरूरत क्या है? तो कहते हैं यक्षे विभूति भवतस् तब संपादन आपको, क्योंकि सारे देवता आपकी ही विभूतियां हैं, इसलिए इन आपकी समस्त विभूतियों को बैठा करके हम आपका ही सम्मान कर रहे हैं। आज किसी बेटी ने मुझे पूछा था गणेश जी के बारे में, आप ही नहीं पूछा था क्या? किसी ने पूछा था आज गणेश जी के बारे में कि गणेश जी की भक्ति, तो गणेश जी की भक्ति क्या है? आप रामचरितमानस को, तुलसीदास जी के इष्ट देव कौन है? बोलो कौन है? जोर से बोलो, तो मालूम ही है ना, राम जी सब जानते हैं। लेकिन रामचरितमानस का पहला पन्ना खोलो, सबसे पहले क्या लिखा है? सबसे ऊपर श्री गणेशाय नमः, क्योंकि ये हमारा गौरव है कि हमारे पास में इतनी देवता है। इसलिए जो ये लोग भ्रांति फैलाते हैं कि इस देवता की पूजा मत करो, उस देवता की पूजा मत करो, उस देवता की पूजा मत करो, ये सब आपके बीच में भ्रांति फैला रहे हैं। भगवान ने ही उनको तत्त पद पर बैठाया है। आप प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बाइडेन से जाकर के सीधे नहीं मांग सकते कि ये चीज मुझे दे दो। यद्यपि मालिक वही है, उसने कहा भैया इसके लिए तुम्हारे लिए हमने वहाँ उसको बैठा दिया, आप उसके पास जाओ। अगर आप सीधे वहाँ जाओगे तो गलत माना जाएगा कि आपने फॉलो नहीं किया जो नियम है, आप उस क्रम से आओ। आपको बुद्धि चाहिए, तुमने बुद्धि के लिए एक देवता को बैठाया है, आप उस देवता के पास जाओ, उस नियम का फॉलो करो और उसमें आपकी अनन्य निष्ठा नहीं जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ श्रीमद् भागवत में जो श्री कृष्ण जी कहते हैं, पति शुश्रूणाम स्त्रीणाम परो धर्मो या माया तद बंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। पतिव्रता नारी कौन होती है? का स्त्री का पति तो एक ही होता है, तो अगर वो अन्न पतिव्रता नारी है तब तो फिर उसे दूसरे के लिए कुछ करना नहीं चाहिए, न खिलाना चाहिए न पिलाना चाहिए। लेकिन अगर एक घर के अंदर में, अब थोड़ा जब समय बदल गया है, पहले पूरी फैमिली एक साथ रहती थी, 4 भाई और सब लोग। अब अगर एक स्त्री के सामने उसका जेठ भी है, देवर भी है और पति भी बैठा है, तो सबसे पहले वो थाली किसको परोस के देगी? क्यों? पति तो उसका दूसरा है, तो पति को भी अच्छा लगेगा। पति को बुरा लगेगा क्या? उसको भी लगेगा कि ये पूरे घर को जोड़ करके चल रही है, सबको, परिवार को जोड़ करके। इसलिए भगवान ने जिन जिन देवताओं को जहां जहां पर पूजन बताई है, आपके विवाह में उसमें सब देवताओं का जगह जगह पर पूजन होना चाहिए। आप फॉर्चुनेट हो कि आपके पास में इतने देवता हैं, तो ये आपके पास में गरिमा है। इसलिए हमको अपने घरों में सारे देवताओं के चित्र रखने से क्या होगा, आपके बच्चे जान सकेंगे, वो पूछेंगे ये कौन है, आप बताओ उनको प्रेम से, ये भगवान विष्णु जी है।
ये कौन है? ये शंकर जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी तीनों एक साथ खड़े। ये कौन है? ये गणेश जी है, इन्होंने ही तो राम नाम की परिक्रमा करके अपने माता पिता की परिक्रमा करके प्रथम पूजी बोले। अच्छा, माता पिता की इतनी पूजा? बोले हाँ। तो फिर उसके बाद में ये कौन है? बोले ये हनुमान जी है। हनुमान जी से थोड़ा कोई देवता है नहीं, हनुमान चालीसा का पाठ करो। ये कौन है? ये वो शंकर जी है, इन्होंने समाज की रक्षा करने के लिए खुद जहर पान कर लिया था सारे देव। ये अच्छा, तो दूसरों के उपकार के लिए हमें कुछ भी। तो इस प्रकार से हमारा हर एक देवता पूज्य है और उससे अनन्य शरणागति। जैसे परिवार में रहते हुए स्त्री, भगवान कृष्ण कहते हैं तद बंधु नाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। स्त्री का कर्म केवल पति की सेवा ही करना नहीं है, तद बंधु नाम, उसके जो बंधु बांधव आदि हैं जो परिवार में रहते हैं, उनके माता पिता हैं, सास ससुर हैं और बच्चे हैं, दूसरों को भी बच्चे हैं। जेठ काम करने चला जाए, जेठानी अपने रास्ते रिश्तेदार में चली जाएगी तो वो अपने बच्चों को किसके हवाले करके जाती है? तो वो भी काम करना अनन्यता है। और रामचरितमानस से जल्दी हम उत्तर देंगे। रामचरितमानस में भगवान कृष्ण जी ने भगवान राम जी ने हनुमान जी को अनन्यता बताई है कि अनन्य क्या है, अनन्य। तो हनुमान जी को भगवान श्री राम जी कहते हैं अनन्य शरणागति क्या है? कहते हैं कि सो अनन्य जाके असी मति न करे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अपने ईश्वर को तुम जिस इष्ट देव की पूजा करते हो, जो भी तुम्हारा देवता है, उसे सभी देवताओं में देखो, सभी इंसानों में देखो और सभी की सेवा करो, तुम्हारी अनंतता कहीं नहीं जाएगी। इसलिए हनुमान जी का भी एक जगह बैठ करके माला फेरते हुए फोटो दिखा आपने? हनुमान जी का वास्तविक फोटो यही है जो आप देख रहे हो। अब अलग है कि लोग कोई ऐसे भी हाथ वाला बना देते हैं, कोई करताल भी, वो होंगे अलग अलग जगह के, लेकिन फेमस यही मूर्ति है। एक हाथ में पहाड़ है, संजीवन बूटी लेकर के जा रहे हैं किसी को प्राण देने के लिए, और एक हाथ में गदा है कि अगर धर्म और आचरण के विपरीत हो तो जान लेने की, एक को जान देने के लिए है, एक हाथ में चीज जान अगर जा रही है तो उसको बचाने के लिए, और अगर तुम विपरीत चल रहा है तो जान लेने के लिए। तो हनुमान जी ये जो उन्होंने बताई कि सभी प्राणियों में भगवान को देखो। अब तुम सब प्राणियों में, तुमको राम में कृष्ण नहीं दिखलाई पड़ता, तुमको कृष्ण में राम दिखलाई नहीं पड़ता, तुम उसमें जगह रहे हो कि ये हमारा देवता है। तुमको विष्णु जी में तुम्हारे देवता दिखलाई नहीं पड़ते, तुमको शंकर जी में तुम्हारे देवता, तो दुनिया में क्या तुम खाक देखोगे? या शरणागति का ही नहीं। एक बार मैं जलगांव में कथा कर रहा था, एक आनंद उपासना वाली थी, तो वो बड़ी सेवा कर रही थी, उन्हीं को सेवा दी गई थी। और बाद में क्या हुआ कि एक दिन वो नहीं आई, तो सास आई मेरे पास मिलने के लिए। तो मैंने कहा कि आज वो बहू नहीं आई, सुबह कथा। बोले महाराज जी वो शाम को आई। हमने कहा सुबह क्यों नहीं आई? बोले सुबह, पहले दोनों टाइम में कथा होती थी। बोले सुबह आप राम जी की कथा करने वाले थे ना, इसलिए नहीं आई। उनका राम जी कथा, बोले वो उन्होंने उनकी उपासना ले रखी है। अब मैं नहीं बोलूंगा उसको स्पष्ट रूप से, उपासना को मैं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो उन्होंने उपासना ले रखी है, तो सुबह आप राम जी कथा करते, इसलिए वो नहीं आए। हमने कहा कि प्रहलाद की कथा सुन ली, उसमें उनकी अन्न उपासना खत्म नहीं हुई। कितने राजाओं की कथा हमने सुना दी, उसमें नहीं गई उनकी अन्न उपासना। और राम जी के चरित्र को ये कौन सा भक्ति का ज्ञान है? आपको अपने भगवानों में भगवान नहीं दिखलाई पड़ा, सारे तुम्हारे ही भगवान। जिस भी देवता को तुम मानते हो, जिस भी देवता को देखो, कहो कि सोचो कि वो ही मेरा देवता इस रूप में बैठा। तुलसीदास जी ने देखा ना, कृष्ण जी को दंडवत कर रहे थे, किसी ने व्यंग कर दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करे, सबको सब अपने अपने। और ये परशुराम पर इष्ट को नवे सुंग रखो, जो दूसरे के इष्ट को नमन करे वो मूर्ख कहलाए। तो तुलसीदास जी ने क्या किया? तुलसीदास जी ने फिर दंडवत किया नहीं कृष्ण जी को, उठ करके बैठ गए और उन्होंने कहा कि सुनो प्रभु जी, मेरे मन में कोई संदेह नहीं, ये जो तुम्हारा अनन्य शरणागति वाला बैठा है ना, इसके मन में बहुत भेदभाव भरा है, इसे आपने कहा तो क्या करो? बोले कहा कहो छवि आज की भले बने हो नाथ। आपका स्वरूप तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लो हाथ। आप बनो अभी 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 इसको फूंक दो कि तुम ही मेरे राम, नहीं तो ऐसे झगड़ते रहेंगे ये राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर। इसलिए आप इनके तो फिर क्या हुआ? कृष्ण जी ने क्या किया? कलयुग की बात, बोले कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण जी रघुनाथ हो गए। इसलिए अनन्य शरणागति का ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
तो एक जगह में गया, किसी ने पूरी मूर्तियां ढक करके रखी हुई थी, बाहर रखी हुई थी। हमने कहा क्यों? बोले कोई हमको बता के गए कि तुम्हारे ऊपर इष्ट देव तो यही है, उन्हीं को रखना चाहिए, दूसरे इष्ट देव नहीं रखना चाहिए देवताओं को। तो हमने कहा कि कितनी खूबसूरती है, ये कोई हिंदू धर्म के साथ में दुश्मनी कर रहा है जो तुम्हारे बीच में इतने बड़े बड़े महान देवताओं को विलुप्त करना चाहता है। और अगर ऐसे करोगे तो कृष्ण के पास में केवल कृष्ण रह जाएंगे, रामोपासकों के पास में राम रह जाएंगे। इन बच्चों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे पास गणेश जी भी है, शंकर जी भी है, देवी है, दुर्गा है। इन सभी ने अपने अपने समय पर अवतार लेकर के ईश्वर के ही अवतार हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं एकोपि हम बहुत श्यामा। वेद कहते हैं एको ही सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, परमात्मा एक ही है। वही यो यो याम याम तम भक्त्या श्रद्धयार्थितमुच्यति, जो जो मुझे जिस रूप में मेरी उपासना करता है मैं ही उसके सामने वो रूप धारण करके आता हूँ। इसलिए हर एक रूप तुम्हारे इष्ट देव का है। सभी को प्रणाम करो और सभी में श्रद्धा भाव। ठीक है, आगे प्रोग्राम देते हैं और कल हम आपको आगे भरत जी का चरित्र हम 2 दिन चलाएंगे। अभी श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत सुंदर आपको लोग बुझाई। पर एक बार अथर्व के लिए आप सभी लोग जोर से ताली बजा दीजिए। बहुत सुंदर बजा रहे हैं और वो इनकी माँ के समान है। तो क्या नाम है अपना? हाँ, कविता जी ढोलक बजा रही, तो एक बार उनके लिए भी ताली बजा देंगे।